सो बी बैक एनिमल किंगडम के हम बेसिक्स करने जा रहे हैं। ऑल्दो मैंने बोल दिया था इधर डिस्कॉर्ड पे, बट एज ऑफ नो तो कोई आया नहीं है, सो वी विल जस्ट कंटिन्यू एज इट इज़। चलो, पहला क्वेश्चन है, देखो मैं कुछ बता देता हूँ। हम डिस्कॉर्ड पे पढ़ाई करते हैं, डिस्कॉर्ड पे आके हमारे साथ पढ़ो। और एक दो चीज़ें और हैं कि बिल्कुल बेसिक लेवल वाले क्वेश्चन हैं, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल छोटे से क्वेश्चन हैं। यहाँ पे इतना कुछ खास आपका दिमाग चलाने वाली बात है नहीं यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ फाउंड इन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल बेसिक लेवल है, तो बिल्कुल बेसिक लेवल कहाँ से स्टार्ट करता है? पॉलीफेरा से स्टार्ट करते हैं। पॉलीफेरा वुड बी दी करेक्ट आंसर। आ जाओ। फेसियोला बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। फेसियोला, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसको लिवर फ्लूक में आता है ये फेसियोला, और वो आता है फ्लैट वॉर्म में। फ्लैट वॉर्म कहाँ आता है? वो फ्लैट वॉर्म की देखो, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी तो होती है, और फ्लैट वॉर्म मतलब प्लैटीहेलमिन्थेस आता है। प्लैटीहेलमिन्थेस आता है, और मेरे हिसाब से प्लैटीहेलमिन्थेस ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, बायोलैट्रिकली सिमेट्रिकली होते हैं, और एसिलोमेट होते हैं क्या मेरे हिसाब से? सूडो नहीं, वो तो मेरे हिसाब से आई गेस फोर्थ होना चाहिए। मेरे को इतना तो पता है कि ये तो है, सेकंड तो है ही है, बाकी मैं दो श्योर नहीं हूँ, बट लेट्स गो विथ फोर्थ। फोर्थ इज़ द करेक्ट आंसर। इफ़ यू वांट टू चेक इट आउट, आप देखो, ये देखो, प्लैटीहेलमिन्थेस यहाँ पहुँच गए हम लोग। एसिलोमेट हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है हम लोग। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं क्या? मेरे हिसाब से ट्रिप्लोब्लास्टिक होते ही होते हैं। और क्या था? मोस्टली मोनोशियस होता है, ये मुझे नहीं पता, एक बार फिर भी देख लेते हैं। लेट्स गो। ये रहा हमारा प्लैटीहेलमिन्थेस, ये रहा तुम्हारा फेसियोला, लिवर फ्लूक जिसे कहते हो तुम लोग। तब सभी लोग वो कहते हैं, मुझे नहीं पता तुम लोग क्या बोलते हो उसको। भूख राजा जी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख लो, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, बायोलैट्रिकल सिमेट्रिकल भी होता है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पे आ जाओ। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ होगी? देखो, तुम्हारा ऑर्गन लेवल मतलब बड़ा चाहिए, ऑर्गन सिस्टम लेवल नहीं बोल रहे ना लोग, ऑर्गन लेवल ही तो बोल रहे हैं। आओ देखते हैं। टीनिया सोलियम, ये कहाँ था मैं भूल रहा हूँ। स्पॉन्जिला तुम्हारा पॉलीफेरा में आता है, ये नहीं होगा। प्लूरोब्राकिया तुम्हारा टीनोफोरा में आता है, मेरे हिसाब से ये भी नहीं होगा। ओबिलिया तुम्हारा इधर आता है, ओबिलिया तुम्हारा मिट्रीडियम वगैरह, मिट्रीडियम ओबिलिया तुम्हारा कहाँ आता है? एनालिडम में आता है शायद, मेरे हिसाब से फर्स्ट होगा इसका। टीनिया सोलियम जो है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये आ जाता है प्लेटफॉर्म में ही आता है शायद, और वहाँ पे ऑर्गन लेवल होता है। लेट्स गो विद फर्स्ट। लेट्स चेक। हाँ देखो, टेप वॉर्म होता है, टेप वॉर्म होता है, प्लेटफॉर्म में ही आता है, और यहाँ पे तुम्हारा ऑर्गन लेवल होता है। ऑर्गन लेवल स्टार्ट कहाँ से होता है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेरे हिसाब से प्लैटीहेलमिन्थेस से ही स्टार्ट होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, ऑर्गन लेवल आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। द एनिमल पोजेसिंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ जॉब ए एंड बी आर कॉल्ड डैश एंड डैश। आओ यहाँ देखते हैं। ओके, तो तुम देखो यहाँ पे एंडोडर्म है, फिर तुम्हारा मीजोग्लिया है, सबसे अंदर तुम्हारा ये है एंडोडर्म है, फिर तुम्हारा मीजोग्लिया है, यहाँ पे कोई लेयर नहीं है, समझ रहे हो? फिर तुम्हारा एक्टोडर्म है, तो ये डिप्लोब्लास्टिक है। नहीं, एक सेकंड, डिप्लोब्लास्टिक नहीं, हाँ डिप्लोब्लास्टिक है, और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। यहाँ पे 3 लेयर है, देखो यहाँ पे 3 लेयर है, यहाँ पर भी एक लेयर है, बढ़िया सेल्स हैं यहाँ पे। तो आई गेस डिप्लो एंड ट्रिप्लो शुड बी द आंसर, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आता है। मीजोग्लिया कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इन ओबिलिया। ओबिलिया क्या है? ओबिलिया, मिट्रीडियम वगैरह ये सब मेरे हिसाब से एनालिड में आते हैं। लेट मी जस्ट चेक। अच्छा नहीं यार, ये तो निडेरिया में आता है, हाँ सॉरी। ठीक है, तो निडेरिया मतलब आपका, अगर मैं बताऊँ आपको थोड़ा इन डेप्थ में जाऊँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, निडेरिया इज़ अ पार्ट ऑफ डिप्लोब्लास्ट। तो ऑफकोर्स डिप्लोब्लास्ट में हमें पता है 2 लेयर होता है, यानी कि बीच में मीजोग्लिया ही आएगा। तो आई थिंक फर्स्ट इज करेक्ट। टीनिया डिप्लोब्लास्टिक होता है, टीनिया प्लैटीहेलमिन्थेस होता है, और प्लैटीहेलमिन्थेस जो होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। तो मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट ए करेक्ट है। ओके, ए करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है। अरे तो ठीक ही तो बात हुई। ओके, अरे ये तो इजंट इट अंडरस्टूड। चलो, अजीब सा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। कुछ एनिमल ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे जो बॉडी फाउंड होती है वो कंपार्टमेंट में डिवाइड होती है और सीरियल रिप्रेजेंटेशन होती है। कुछ ऑर्गन की तो होती ही होती है। जब आपकी सीरियल रिप्रेजेंटेशन हो जाती है ना, सीरियल रेपिटेशन, मतलब आप बाहर भी रिपीटेड पार्ट हो, जैसा आपका मान लो एक ऐसा पार्ट है, फिर एक और ऐसा पार्ट हुआ, फिर एक और ऐसा सेक्शन हुआ, तो रिपीटेड पार्ट्स आपको बाहर दिख रहा है। और इसके साथ साथ रिपीटेड पार्ट्स के साथ साथ जो होता है, इसके आपके पार्ट्स रिपीट होते ही होते हैं, उसके साथ और क्या रिपीट होता है, उसके साथ जो चीज़ रिपीट हो रही है
वो क्या रिपीट हो रही है, और अंदर के ऑर्गन भी, तो उसको शायद मेटामेरिज्म में आता है ये, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मेटामेरिज्म में आता है ये। फाइलम एनालिडा और आर्थ्रोपोडा के कुछ मेटामेरिज्म होते हैं और वो बहुत सारे कॉमन फीचर दिखाते हैं। एनालिडा और आर्थ्रोपोडा में कॉमन फीचर क्या है? स्किज़ोसिलोमेट यानी कि सूडोसिलोमेट मान लो, सॉलिड डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड मेरे हिसाब से आर्थ्रोपोडा और एनालिडा में नहीं आती है। स्किज़ोसिलोमेट होते हैं क्या? दैट इज ऑल ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है, इतना मैं श्योर हूँ। आर्थ्रोपोडा मतलब कीटाणु वगैरह, और एनालिडा नहीं यार, ओपन ब्लड का भी मैं श्योर नहीं हूँ। लेट्स गो विद सेकंड। अच्छा सीडोसिलोमेट भी होते हैं और सॉलिड डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड भी होता है। और एनालिडा देखो भाई, ये रहा तुम्हारा एनालिडा, यहाँ पे रिंग्स होती हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे नर्व कॉर्ड की बात तो दिख नहीं रही है मेरे को। सिलोमेट है इनफैक्ट, ये स्किज़ोसिलोमेट क्या सिलोमेट है, स्किज़ो और सूडो अलग अलग है फिर। अच्छा आई डिड नॉट नो दैट, ये तो चलो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से गलत हो गया। चलो आप ध्यान रखते हैं ये स्किज़ोसिलोमेट है और इनके पास एक नर्व कॉर्ड भी है। चलो सॉलिड एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड भी है, चलो ठीक है मान लेते हैं भाई, आप भी क्या बात मान लेते हैं। मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो होती है सबसे पहले कहाँ आती है? सेगमेंटेशन यानी कि रेपिटेशन मेरे हिसाब से सबसे पहले आ जाती है आपकी, इधर आ जाती है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन आपकी सबसे पहले एनालिडा में आती है। एनालिडा जो वर्ड आया वो एनुलस से आया, एनुलस होता है रिंग, एनुलस मतलब होता है रिंग। 9th पे आ जाते हैं, इनमें से कौन सा जो एनिमल है वो एक ट्रेकियल रेस्पिरेशन दिखाएगा, यानी कि ट्रेके थ्रू रिस्पायर करेगा, यानी कि आपके आर्थ्रोपोडा वगैरह की बात करते हैं ये। तो आपका लिमुलस और प्रॉन ट्रेकिया में है, ये ट्रेकियल दिखाता है। सिल्क वॉर्म और लैकीफर भी, सिल्क वॉर्म कहाँ आता है? सिल्क वॉर्म लैकीफर का पता नहीं, मतलब लिमुलस और प्रॉन, लिमुलस क्रैब होता है, किंग क्रैब होता है, और प्रॉन तो आपको दिखाएगा, ये तो इंसेक्ट है, आर्थ्रोपॉड है तो क्यों नहीं दिखाएंगे। अच्छा 1 और 2 भी दिखाते हैं। आओ देखते हैं सिल्क वॉर्म और लैकीफर कहाँ आता है। अरे ये भी आर्थ्रोपोडा में आता है, चलो ठीक है। ओके आई डिड नॉट नो दैट। सिल्क वॉर्म का भी तो होता है, इंसेक्ट कीड़ा तो होता ही है उसका। तेजू भैया, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ मिलेगा आपको? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मेरे हिसाब से आपका प्लैटीहेल्मिन्थेस में इनकम्प्लीट होता है। ऐसे मान के चलोगे, देखो भैया इनकम्प्लीट है मतलब कुछ खास बंदोबस्त नहीं है। इनमें से सबसे कम डेवलप्ड कौन सा है? इनमें से सबसे कम प्लैटीहेल्मिन्थेस है। तो प्लैटीहेल्मिन्थेस हो सकता है, मुझे नहीं पता, प्लैटीहेल्मिन्थेस ही है। अगर मैं जाके देखूं भी तो एक बार देख लेते हैं, प्लैटीहेल्मिन्थेस चेक कर लेते हैं। प्लैटीहेल्मिन्थेस का अगर मैं देखूं भी तो ये क्या इनकम्प्लीट है यहाँ पे? ओके आई डोंट सी इट, बट अगर लिखा है तो होगा। आगे बढ़ते हैं। 11 पे आता है स्पॉन्ज जो होते हैं एसिमेट्रिकल होते हैं। स्पॉन्ज में कोई सिमेट्रिकल वगैरह नहीं, सिमेट्री वगैरह मैंने तो नहीं देखी ना सुनी है। इनकरेक्ट बताओ। बायलैटरल सिस्टम, बायलैटरल के अंदर 2 इक्वल प्लेन हो जाती है, 2 मतलब बॉडी जो 2 इक्वल प्लेन में डिवाइड हो सकती है, एक प्लेन पर, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है। जैसे मान लो कि ये है, तो आप इसको सिर्फ इसी प्लेन में डिवाइड कर सकते हो। यहाँ डिवाइड करने जाओगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, यहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे, वहाँ से नहीं कर पाओगे, बस एक जगह से कर सकते हो। ऑर्गेनिज्म जो बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं उनके बॉडी ऑर्गन पेयर होते हैं। आई डोंट नो, हो सकता है जैसे हम लोग हैं बॉडी ऑर्गन पेयर तो है हमारे सारे के सारे इन्वर्टिब्रे में, और कुछ को वर्टिब्रेट में आते हैं बायलैटरल सिमेट्री। नहीं यार ज़रूरी नहीं है यार, सारे ज़रूरी नहीं है सारे इन्वर्टिब्रेट बायलैटरल सिमेट्री। हाँ ज़रूरी है, स्पाइडर एंड क्रैब जो होते हैं बायलैटरल सिमेट्री दिखाते हैं। हाँ स्पाइडर एंड क्रैब तो दिखाते हैं। थर्ड वाला थोड़ा पॉइंट मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। हैव पेड दैट कैन अकर 2 साइड्स ऑफ अ सेंट्रल एक्सिस। नहीं यार ज़रूरी नहीं है, बॉडी ऑर्गन्स का पेयरिंग मुझे समझ में नहीं आया, बट आई गेस 2 है इसका आंसर, क्योंकि आपका देखो हार्ट है, पेयर्ड थोड़ी है, लीवर पेयर्ड नहीं है। अच्छा चलो ये फिर करेक्ट होगा फिर। फाउंड इन ऑल वर्टिब्रेट्स एंड फ्यू इनवर्टिब्रेट्स। अच्छा एक, हाँ मतलब बहुत सारे इनवर्टिब्रेट है जो, ऑल इनवर्टिब्रेट लिखना तो गलत है, बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं जो नहीं दिखाते हैं यार, क्या क्या बात कर रहे हो? मतलब स्पॉन्ज भी तो नहीं है, स्पॉन्ज थोड़ी इनवर्टिब्रेट होता है यार, कैसी बात कर रहे हो? आओ चलो आगे बढ़ो। कॉर्डेटा के अंदर ही तो देखोगे इन्वर्टिब्रेट। हाँ ट्रिप्लोब्लास्टिक जो होता है वो दिखाता है आपको कि नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स, समझ रहे हो? 3 जर्मिनल लेयर होनी चाहिए, एंडोडम, एक्टोडम और मीजोडम, 3 जर्मिनल लेयर आपकी डेवलप्ड होनी चाहिए। 14 पे आ जाओ भैया। 14 कह रहा है सबसे पहले कि जितने भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं वो यूसिलोमेट होते हैं, यूसिलोमेट होते हैं। अच्छा मतलब जितने भी होते हैं उनके पास सिलोम नहीं होता। अच्छा ट्रू सिलोमेट वाले होते हैं।
नहीं देखो मैं एग्जांपल बताता हूँ, एक प्लैटिहेल्मिन्थस ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि कायदे से ट्रिप्लोब्लास्टिक है लेकिन सूडोसिलोमेट है, और यूसिलोमेट का मतलब होता है ट्रू सिलोमेट। तो मेरे हिसाब से दोनों ही स्टेटमेंट गलत है ना, दोनों ही गलत हैं भाई। फॉल्स सीलोम, यूसिलोमेट में पहली बात तो फॉल्स सीलोम नहीं आता है, यूसिलोमेट में आपको ट्रू सीलोम काउंट करना चाहिए आपको, समझे। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। करेक्टली मैच बताओ, रेडियल सिमेट्री आपका सिलेंट्रेट, हाँ सिलेंट्रेट में आपकी रेडियल सिमेट्री है, करेक्ट है, मैं तो यहीं से खुश हूँ। चलो आओ देखते हैं, हाँ आ जाओ। आप मीज़ोग्लिया और मीज़ोडर्म को कैसे वो करोगे, रिलेट करोगे। मीज़ोडर्म और मीज़ोग्लिया दोनों ना एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में आते हैं। मीज़ोग्लिया अनडिफरेंशिएटेड लेयर है, करेक्ट है, और मीज़ोडर्म जो होता है डिप्लोब्लास्टिक में नहीं होता, हाँ क्योंकि डिप्लोब्लास्टिक में सिर्फ 2 लेयर हो सकती हैं, और जहाँ 2 लेयर है वहाँ मीज़ोग्लिया आ जाता है बीच में। तो फर्स्ट है सेकंड करेक्ट है, तो ऑल ऑफ दी अबव होगा वैसे इसमें। बाकी ये बात भी ठीक है, गैस्ट्रुलेशन जो होता है ना, गैस्ट्रुलेशन होता है फॉर्मेशन ऑफ 3 प्रिमिटिव जर्म लेयर सेल्स, ठीक है, तो 3 लेयर मतलब मीज़ोडर्म बनेगा ही बनेगा। तो आई विल गो विथ 4th, मैं चाहूँगा कि 4th सही होगा। नोटोकॉड डिराइव कहाँ होता है, नोटोकॉड जो होता है मेरे हिसाब से वो बिल्कुल ही अंदरूनी लेयर से होता है, एंडोडर्म से होता है। अच्छा मीज़ोडर्म से होता है नोटोकॉड, चलो नोटोकॉड मीज़ोडर्म से होगा यार, ये सिलेबस में पढ़ रखा है, जबकि मतलब कॉलेज के सिलेबस में। हाँ जी मैं कॉलेज में हूँ, कौन सी में, डी में हूँ मान के चलो। सीडोसिलोमेट जो होते हैं वो कहाँ देखे जाते हैं, सीडोसिलोमेट इज सीन इन, सीडोसिलोमेट कहाँ देखे जाएंगे, प्लैटिहेल्मिन्थस अभी डिस्कस किया अभी हमने, सीडोसिलोमेट प्लैटिहेल्मिन्थस में देखे जाएंगे तुम्हारे। ओ एस्केलेमेंथिस में, अरे प्लैटिहेल्मिन्थस में क्या है, अच्छा ए सिलोमेट होता है, अरे हाँ गुरु अभी तो पढ़ा था आपने थोड़ी देर पहले, सॉरी एस्केलेमेंथिस होते हैं। तो चलो इससे पहले वाला पॉइंट है दैट स्टिल काउंट्स, 15 क्वेश्चन वाला नहीं 14 क्वेश्चन वाला, हाँ, कि सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक यूसिलोमेट होते हैं, जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं है। एस्केलेमेंथिस एक ऐसा है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है बट यूसिलोमेट नहीं है, सीडोसिलोमेट है, कोई बात नहीं, होता है, गलती हो जाती है। नॉन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, नॉन कोऑर्डिनेट आपके वो जो कोऑर्डिनेटा में नहीं है, कोऑर्डिनेटा में आपका पॉरीफेरा अकीनो, हाँ ठीक है बिल्कुल भैया, मैमल कोऑर्डिनेटा है, रेप्टाइल कोऑर्डिनेटा है, नन ऑफ द अबव है नहीं, क्योंकि पॉरीफेरा और एक्टिनोडर्म कोऑर्डिनेट में नहीं है। काफ़ी आप देखा जाओ तो नार्सिसिस्टिक क्लासिफिकेशन है भैया, कि अगर कोऑर्डिनेट नहीं है तो उसका पूरा आपने अलग ग्रुप बना रखा है कि भैया ये नॉन कोऑर्डिनेट हैं, गलत बात। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भाई कहाँ देखते हो आप, कौन से फाइलम में टिश्यू लेवल आप देख लेते हो, सिलेंट्रेट में देख लेते हो भाई, सिलेंट्रेट बिल्कुल बेसिक से हल्का सा निडेरिया वाला सिलेंट्रेट हो गया। यहाँ पे आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक ये ऑर्गन लेवल है, ये ऑर्गन लेवल है, ये भी ऑर्गन लेवल है, सिलेंट्रेट नहीं है। सीलोम क्या है भैया, बॉडी कैविटी है आपकी, बॉडी कैविटी विच इज़ लाइंड बाय मीजोडर्म, सिलेंट्रेट आपका। ब्लड कैविटी विच इज़ लाइंड बाय एक्टोडर्म, नहीं एक सेकंड रुको, लाइंड बाय नहीं यार गलत है, मीजोडर्म नहीं एंडोडर्म। देखो क्योंकि सीलोम बिल्कुल बीच में आता है, फिर उसके बाद से आप देखो सीलोम ये रहा, फिर आपका एंडोडर्म, फिर आपका मीजोडर्म, फिर आपका एक्टोडर्म, तो सीलोम जो होगा वो एंडोडर्म में आएगा। ठीक है जी, अच्छा मीजोडर्म, ओके अच्छा ओके, सॉरी सीलोम तो यहाँ जगह जो खाली होती है ये सीलोम नहीं है, इसे क्या बोलते हैं फिर, इसे कुछ और बोलते हैं, बॉडी कैविटी शायद बोलते हैं इसको। ये सीलोम है, ये कैविटी है भैया, ये जगह है, ये कैविटी है, चलो मेरी गलती है इसके, जबकि लिखा भी है यहाँ पे, पता नहीं कहाँ ध्यान है भाई, हो जाती है गलती इंसान से। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल देखो तुम्हारा इधर ट्रिप्लोब्लास्टिक है ना, तो प्लैटिहेल्मिन्थस है, एस्केलेमेंथिस है, एनालिडा भी है ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो आई विल गो विद दिस। यहाँ पॉरीफेरा है, पॉरीफेरा नहीं है वो डिप्लो है। यहाँ मोलस्का नहीं, यहाँ टीनोफोरा है वो डिप्लो है, टीनोफोरा डिप्लो है, तो 1 तो करेक्ट है। 23 में जाओ, मेटामेरिज्म कहाँ है, मेटामेरिज्म तुम्हारा किधर है, मेटामेरिज्म तुम्हारा है आर्थ्रोपॉड में है, देखो एनालिडा में तो है ही है, कॉर्डेटा में मेटामेरिज्म नहीं है यार, जहाँ तक मेरे ख्याल में कॉर्डेटा में है क्या, मैं श्योर नहीं हूँ। आर्थ्रोपोडा में है क्या यार, आर्थ्रोपोडा में सेगमेंटेशन है, कहीं कहीं कॉर्डेटा में भी होगा, एनालिडा में तो है, फर्स्ट और सेकंड में रह गया ना हमारे। एस्केलेमेंथिस में ग्रूव्स हैं लेकिन मेटामेरिज्म नहीं है, तो लेट्स गो विद फर्स्ट, क्योंकि मेरे हिसाब से एनालिडा से तो स्टार्ट होता है मेटामेरिज्म आना तुम्हारा,
और एनालिडे से पहले आता है तुम्हारा एस्कलमेंथिस। समझ रहे हो क्या? ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड हार्ट से बाहर पंप होता है। हाँ, ब्लड सर्कुलेट करता है। तो सर्कुलेट कहाँ करता है? ब्लड मतलब बस पंप हो जाता है। सर्कुलेट तो नहीं कहूँगा मैं, बस पंप हो जाता है, वो बाहर चला गया वो। आओ देखते हैं भैया। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये दे रखा है आपको, बताना ABCD क्या है। लेवल क्या होता है आपका? एक सबसे बेसिक होता है सेलुलर, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम। तो ए हो गया टिश्यू, बाकी यहाँ तो लिख रखा है, ए हो गया टिश्यू। फिर आप सिमेट्री दो टाइप की होती है भैया, एक रेडियल होती है और एक बायलैटरल होती है। तो टिश्यू, रेडियल, बायलैटरल। टिश्यू, सॉरी, सेलुलर, रेडियल, बायलैटरल। तो या तो 2 होगा या तो 4 होगा। आओ देखते हैं डी क्या है भैया। विदाउट बॉडी कैविटी। फिर एस्कलमेंथिस जो होता है वो सूडोसिलोमेट होते हैं, तो डी सूडोसिलोमेट होना चाहिए। तो लेट्स गो विथ नंबर 4। यहाँ हो गया हमारा पार्ट 1 कंप्लीट। एक और बढ़िया सा पार्ट करते हैं, ठीक है। देखो अगला दिन आ चुका है 15 मिनट बाद, और हम कंटिन्यूइंग वेयर वी लेफ्ट फ्रॉम। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। करेक्ट मैचिंग बताओ एनिमल्स की, सिमेट्री बताओ, ऑर्गेनाइजेशन बताओ, सीलोम वगैरह बताओ, सब कुछ बताओ, ठीक है। तो टीनोफोर, ठीक है। रेडियल होते हैं क्या? कुछ कुछ होते हैं, ऐसी बात नहीं है। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं क्या? सूडोसिलोमेट होते हैं क्या? नहीं होते। एक्टिनोडर्म जब बड़े हो जाते हैं ना तो वो शायद रेडियल हो जाते हैं, ऐसा कुछ तो होता है, या शायद बचपन में रेडियल होते हैं। तो सिमेट्री 2 मिनट के लिए छोड़ो। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं जी, होते हैं। सीलोमेट होते हैं। तो बायलैटरल होते हैं कि नहीं होते? मतलब एक पॉइंट पे बायलैटरल होते हैं, ऐसी बात नहीं है। कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक ना एक पॉइंट पर, मतलब शायद उनका अडल्ट बायलैटरल होता है। नहीं, उनका जो यंग वाला वर्जन होता है वो शायद बायलैटरल होता है, आगे चल के रेडियल हो जाता है वो। तो लेट्स गो विथ सेकंड, तो करेक्ट होना चाहिए, बट आगे देख लेते हैं। आ जाओ देख लेते हैं। प्लैटीहेलमिन्थेस बायलैटरल होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। एसोलमेट होते हैं क्या? प्लैटीहेलमिन्थेस मेरे सबसे थर्ड ज़्यादा करेक्ट है। एनालिट देखो, बाई रेडियल होते हैं क्या? मुझे नहीं पता क्या होता है। डिप्लो तो नहीं होते हैं, तो सेकंड और थर्ड में से कोई एक होना चाहिए। प्लैटीहेलमिन्थेस एसोलोमेट थोड़ी होते हैं यार, वो तो एस्केलमिन्थेस होते हैं एसोलोमेट तो। तब तो सेकंड ही है फिर। अच्छा थर्ड है प्लैटीहेलमिन्थेस। अच्छा हाँ, एसोलोमेट सही तो है, सूडोसिलोमेट होता है ना। हाँ, एक बार एकिनोडर्म्स के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं वापस से, क्या सीन है एकिनोडर्म्स का। अगर मैं एकिनोडर्माटा देखूँ मैं, ओके लेट्स गो एकिनोडर्म्स। अकाइनोडर्म, ये रहा एकाइनोडर्म। अगर एकाइनोडर्म पे ध्यान देखो तो अडल्ट जो होता है रेडियली सिमेट्रिकल होता है, लार्वा बायलैटरली होता है। तो अडल्ट के पर्सपेक्टिव से बोला होगा इन्होंने, कोई बात नहीं है, क्या दिक्कत है, हो गई गलती। करेक्टली मैच रेडियल सिमेट्री सीलेंट्रेट में मतलब क्या बताऊँ मैं, हो जाता है वैसे तो कहीं ना कहीं सीलेंट्रेट में कुछ कुछ जगह पाया जाता है, बट चलो। एस्केलमेंथेस सीलोमेट होते हैं, नहीं वो होते हैं आपके एस्केलमेंथेस जो होते हैं वो आपके सूडोसिलोमेट होते हैं। मेटामेरिज्म होता है मोलस्का में होता है कि नहीं होता है? मोलस्क होता होगा, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं स्पॉन्ज आपके, नहीं। तो मेरे हिसाब से सबसे सेफ ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। अच्छा फर्स्ट है, सीलेंट्रेट में रेडियल सिमेट्री होती है, कहीं कहीं होती है। मेटामेरिज्म यानी कि मोलस्क में नहीं होगा यार, और क्या। चलो यार सीलेंट्रेट तुम देख ही लो, अब क्या ही बोलें। कुछ कुछ जगह होती है यार, ऐसी बात नहीं है। मैंने जहाँ तक पढ़ा है कुछ कुछ होते हैं ऐसे, वरना तो रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं ये लोग। अच्छा रेडियली सिमेट्री, ओके रेडियल सिमेट्री ही होती है। अच्छा ये रह जाती हैं छोटी मोटी चीज़ें, लंबे समय बाद याद करोगे तो ऐसी होगा। एनिमल क्लासिफिकेशन की बेसिस क्या है? बिल्कुल है, अरेंजमेंट ऑफ सेल बॉडी सिमेट्री बिल्कुल है। नेचर ऑफ सीलोम भी है, सही बात है। पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, रुको, सर्कुलेटरी सेगमेंटेशन, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ये तो नहीं होता, बट सेगमेंटेशन होता है, नेचर ऑफ सीलोम होता है, बॉडी सिमेट्री होती है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल सही है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ होती है? पॉरीफेरा में। इकलौता पॉरीफेरा ही है जहाँ सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है।
सूडोसिलोमेट एस्केलमेंथिस होते हैं, बहुत फेमस सूडोसिलोमेट है। एस्केलमेंथिस के चलो अब एग्जाम्पल भी याद करते हैं, जब मेंशन करेंगे ना एग्जाम्पल भी याद कर लेंगे। तो एस्केलमेंथिस का एग्जाम्पल है एस्केरिस। छठे का देखते हैं, हो जाओ। एसिमेट्रिकल बताओ, चलो एसिमेट्रिकल तुम्हारा आ जाएगा, रेडियल सिमेट्री बताता हूँ। रेडियल सिमेट्री आ जाएगा तुम्हारा स्पॉन्ज बी का 3 हो सकता है, इनफैक्ट बी का 2 भी हो सकता है, चाहो तो 3 या 2 कुछ भी हो सकता है। और देखते हैं बाईलैटरल, देखो बाईलैटरल तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा बाईलैटरल क्या हो जाएगा, सी में क्या क्या आ जाएगा, और सी देखते हैं। एनालिड आ जाएगा जी, सी का फर्स्ट आ जाएगा, बिल्कुल सी का फर्स्ट आ जाएगा, सी का फर्स्ट, बी का सेकंड आना चाहिए था। आ जाओ देखते हैं, बताओ देखते हैं। एनालिड सिलेंट्रेट आएगा कि नहीं, सिलेंट्रेट नहीं। आर्थ्रोपोड आ जाएगा बिल्कुल बाईलैटरल में, सी का फोर्थ भी आ जाएगा। टीनोफोर भी क्या रेडियल होता है वैसे तो, सिलेंट्रेट टीनोफोर नहीं, प्लेटियल मेंथिस आएगा, इतना तो मैं श्योर हूँ, बाईलैटरल होता है वो। रुको, ए का थर्ड एसिमेट्रिकल, थर्ड स्पॉन्ज एसिमेट्रिकल होता है, करेक्ट, ए का तो थर्ड है गारंटीड। रेडियल सिमेट्री कहाँ होती है, रेडियल सिमेट्री तुम्हारी कहाँ होती है, रेडियल सिमेट्री तुम्हारी सिलेंट्रेट में होती है, अभी देखा तुमने। तो ए का थर्ड, बी का सेकंड है, तो कोई डाउट ही नहीं है फिर तो, सही है। आओ क्वेश्चन नंबर 7 में आओ, कौन गलत मैच है, रॉन्गली मैच कौन सा है, एक बार ही देखते हैं। ए सिलोमेट आपके प्लेटियल मेंथिस होते हैं जी, नहीं ए सिलोमेट, अच्छा हाँ प्लेटियल मेंथिस ए सिलोमेट ही तो होते हैं, हाँ। सूडो आपके एस्केलमेंथिस होते हैं, नहीं सूडो आपके प्लेटियल मेंथिस होते हैं। मोलस्का में सीलोम होता है, पॉरीफेरा सेलुलर लेवल, ठीक है सही बात है। आ जाओ देखते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जो हायर ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ देखने को मिलता है आपको। जैसे कि आपके एनालिड और आर्थ्रोपोड हो गए, ये थोड़े हाई लेवल के होते हैं, इनमें आपको देखने को मिल जाता है। शायद फर्स्ट और थर्ड होना चाहिए इसका आंसर, फर्स्ट और थर्ड। जैसे एनालिड हो गया आपका, एनालिड में क्या हो गया, अर्थवर्म हो गया आपका मेरे हिसाब से। आर्थ्रोपोड में कोई भी इंसेक्ट ले लो, वो हो गया। आओ एनालिड का एग्जांपल देखते हैं। एनालिडा का अगर आप एग्जांपल देखोगे तो एनालिडा का निरीस, अर्थवर्म देखो, फेरेटिमा अर्थवर्म हो गया, निरीस हो गया, हेरोडिनेरिया हो गया। अनडिफ्रेशिएटेड लेयर होते हैं मीजोग्लिया, ठीक है, मीजोग्लिया बोलते हैं उसको, ठीक है। ट्रू सेगमेंटेशन जो होती है, ट्रू सेगमेंटेशन मतलब भैया आपके बाहर बाहर देखो, एक तो होता है कि सिर्फ बाहर देखो, बाहर बाहर वो होना, बाहर बाहर ऐसे खांचे होना, अलग 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 अलग। एक होता है कि फिर अंदर मतलब फिर ना ऑर्गन भी रिपीट करने चाहिए, कि यहाँ पे कोई ऑर्गन है तो वो रिपीट हो रहा है, फिर रिपीट हो रहा है, फिर नीचे और रिपीट हो रहा है, तो वो ट्रू सेगमेंटेशन होती है। तो ट्रू सेगमेंटेशन आपके उसको बोलते हैं मेटामेरिज्म, ऑर्गन भी रिपीट होना चाहिए तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ, बायलैटरली सिमेट्रिकल बताओ और ट्रिप्लोब्लास्टिक बताओ। बायलैटरली सिमेट्रिकल तो स्पॉन्ज तो नहीं हो सकता, सिलेंट्रेट हो सकता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है क्या, नहीं ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होता। एस्केलमेंथिस होता है, हाँ। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, हाँ। तो लेट्स गो विथ 3। जैसे ये भी बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, ये तो होता ही नहीं है, ये दोनों तो होता ही नहीं है, ये होता है लेकिन ये डिप्लोब्लास्टिक होता है जहाँ तक मुझे याद है। तो आपका एस्केलमेंथिस यानी कि ये अभी एस्केरिस वगैरह देखा था ना, एस्केरिस देखा था हमने, और क्या देखा था, हाँ एस्केलमेंथिस का एग्जांपल है आपका एस्केरिस वुशेरेरिया है, एनसाइक्लोस्टोमा है, समझ रहे हो। नोटोको आपका करेक्ट क्या नहीं है, नोटोकॉड एक्टोडर्मल होता है, नोटोकॉड मीजोडर्मल होता है, और कुछ एनिमल्स में होता है, सही बात है। नोटोकॉड मीजोडर्मल होता है और पीछे की साइड होता है, हाँ। आर्थ्रोपोड नॉन कॉर्डेट होता है, हाँ। कोई भी चीज़ जो कॉर्डेटा के अंदर नहीं आती है वो नॉन कॉर्डेट है, तो आर्थ्रोपोड नॉन कॉर्डेट ही हुए, क्यों भाई, करेक्ट, ठीक है। एनिमल जिसकी बायलैटरल सिमेट्री होती है यंग स्टेज में, और रेडियल पेंटामेरा सिमेट्री, ये आपका ये एनालिडा, एनालिडा का एग्जांपल है आपका अर्थवर्म, फेरेटिमा है, हिरोडिनेरिया है, निरीस है, ये सारे एग्जांपल हैं आपके। अरे यार फक, एकाइनोडर्म अभी बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, एकाइनोडर्म है। एकाइनोडर्म का आपका एग्जांपल एकाइनस या स्टारफिश वगैरह होती है, स्टारफिश होती है। कोई बात नहीं, स्टारफिश अगर मैं देखूं तुम्हें, ये देखो एस्टेरिया, कुकुमेरिया है, ओफ्यूरा है, एकाइनस है, एंटेडोन है, एस्टेरियस है, स्टारफिश वगैरह होती है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ मिलेगा आपको, आर्थ्रोपोड में मिल जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आर्थ्रोपोड में मिल जाएगा। यार क्या बात कर रहे हो यार, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, आर्थ्रोपोड एनालिड दोनों ही तो था, तो मैं अभी दिखाऊँ।
कम अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम था, सॉरी। सर्कुलेटरी सिस्टम जो ये इन सब का ओपन होगा, फिर मतलब इन सबों का हार्ट वार्ट का सिस्टम क्या ही है, हार्ट पंप करता है सारी ऑर्गन में, फिर आपका वापस ऑक्सीजनेट हो गया, फिर हार्ट पंप करके सारी ऑर्गन में, घूमता नहीं है हार्ट। इनमें से कौन सा जानवर जो है डिप्लोब्लास्टिक है? टीनोफोरा है जी, हाँ जी है, बिल्कुल है। निडीरिया भी है, दोनों है। एस्केलमेंथिस डिप्लोब्लास्टिक नहीं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो वरना ये भी हो जाता है, टीनोफोरा पॉलीफेरा हो जाता है यहाँ पे ना। दो चीज़ें आ रही थी। स्पॉन्जेस जो होते हैं एक मुंह होता है और निकालते हर जगह से, बिल्कुल सही। स्पाइक्यूल्स आर कंप्यूज्ड ऑफ काइटिन, काइटिन से नहीं होता, कुछ कैल्सरस होता है, कैल्शियम से होता है वैसे तो। ओ अच्छा, ओके ओके, देखो ऐसा सिस्टम होता है, सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल रुक जाओ, रीलोड करने दो भाई। देखो भाई ऐसा है तुम्हारा, मैं बताता हूँ तुम्हें, रुक जाओ, दो मिनट दो बस मेरे को, एक बार ये वो चल जाए। मतलब उसमें ऐसा होता है कि आपका, मेरे को उल्टा लग रहा था, पानी जो आता है ना, पानी साइड साइड से आता है, ये तो पढ़ा भी था इनफैक्ट, मैंने कोर्स में पढ़ा था पहले सेमेस्टर में, मेरा टाइम हो गया। मतलब पानी ऐसे ऐसे आता है, ये अलग अलग टाइप के वो होता है यहाँ पे, क्या बोलते हैं, एक में बहुत सारे छेद होते हैं, कनाल सिस्टम बहुत अलग अलग टाइप्स ऑफ कनाल सिस्टम। तो पानी ऐसे आता है और निकलता है यहाँ से, तो आप जहाँ से लेते हो उसे माउथ बोलोगे, जहाँ से देते हो एग्जिट बोलोगे उसको। तो यहाँ पे माउथ बहुत सारे हैं और एक एग्जिट है, पानी यहाँ से आता है और ऐसे चला जाता है, तो इसे कनाल सिस्टम बोलते हैं। अलग अलग टाइप के होते हैं, सिंपल होता है और क्या था, बहुत सारे थे यार, एक का नाम भी याद नहीं आ रहा मेरे को, कोई बात नहीं। डैश इज़ द नाम, वीनस फ्लावर बास्केट, यूप्लेक्टेला को वीनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं। इसमें एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कनाल सिस्टम होता है इसमें, यूप्लेक्ट, ये देखा भी है मैंने, सही बताऊँ तो एक्चुअल IRL देखा है, बहुत प्यारा लगता है। पता है यूप्लेक्टेला में क्या होता है, बड़ी खास बात होती है कि इसके अंदर ना केकड़े आते हैं छोटे छोटे, और वो जब छोटे हैं तो अंदर आ जाते हैं और फिर वो ट्रैप हो जाते हैं, अंदर ही ट्रैप हो जाते हैं। वो एनिवर्सरी गिफ्ट दिया जाता है, आई डोंट नो क्यों, कि मतलब आपको, आप मतलब सादर जीवन आप साथ में ही रहोगे, विच टू मी इज़ अ लिटिल बिट एक्सट्रीम, बट ठीक है। पॉलीफेरा का क्या सिस्टम है भाई? फ्रेश वाटर होते हैं, कुछ मरीन होते हैं, मोस्टली मरीन होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर होते हैं। मेरे हिसाब से ज़्यादातर तो फ्रेश वाटर होते हैं, कुछ कुछ मरीन नहीं, ज़्यादातर मरीन होते हैं, कुछ कुछ फ्रेश वाटर होते हैं, हाँ। मोस्टली आपको सी वगैरह में मिलेंगे, फ्रेश वाटर में थोड़ा कम ही मिलता है। एनिमल जिनका एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता और सर्कुलेटरी सिस्टम, स्पॉन्ज है भाई, स्पॉन्ज में कोई सिस्टम नहीं है भाई, वाटर वैस्कुलर सिस्टम है, लेकिन ये सर्कुलेटरी नहीं है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। इनमें से कौन सी चीज़ मल्टी सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनिज्म में नहीं इंक्लूड होती है? मल्टी सेलुलर ग्रेड मतलब आपके टिश्यू लेवल, मल्टी सेलुलर मतलब टिश्यू लेवल आपका आ जाता है यहाँ पे। तो स्पॉन्ज तो नहीं होता, ऑफकोर्स स्पॉन्ज नहीं होता ये स्पॉन्ज। ओके, प्रोकैरियोट्स में अच्छा नहीं यार, एक सेकेंड, मल्टी सेलुलर मतलब मल्टीपल सेल, मतलब प्रोकैरियोट में तो लेकिन एक ही सेल होता है ना, हाँ 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 हाँ, सॉरी, ऑप्शन पढ़ लेना चाहिए था। साइकॉन जो होता है ये स्पॉन्ज होता है एक टाइप के, मल्टी सेलुलर हैविंग टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं, यूनिसेलुलर या ए सेलुलर नहीं, मल्टी सेलुलर विद ए गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी विदाउट एनी, गैस्ट्रोवैस्कुलर क्या कैविटी होती तो है, मल्टी सेलुलर विदाउट एनी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। अब गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे उसको? आई डोंट थिंक सो, बस एक सिंपल कैविटी बोलेंगे मेरे हिसाब से तो, बट आई विल गो विद नंबर 4, ठीक है, सही है। मतलब कोई टिश्यू नहीं है ना, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है ही है। इसमें मैं थोड़ा श्योर नहीं था, ये अगर सही होता तो ये थोड़ा एक्यूरेट आंसर होता, ज़्यादा एक्यूरेट होता, बट चलो कोई बात नहीं। कॉलर्ड फ्लैजिलेटेड सेल जो होता है वो इनर मतलब देखो, जो आपका इनर साइड होता है आपका स्पॉन्ज का, उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, यहाँ पे ना सेल होते हैं, यहाँ पे सेल होते हैं, कॉलर सेल जिन्हें बोलते हैं, कोएनोसाइट्स जिन्हें बोलते हैं, कोएनोसाइट्स बोलते हैं। इनका काम क्या होता है? शायद पानी को गाइड करते हैं, या शायद खाने पीने को गाइड करते होंगे, मुझे क्या पता। फ्रेश वाटर पॉलिप क्या होता है? रुको याद करने दो, पॉलिप या मेडूसा, ये आते हो क्या आपके सीलेंट्रेट या निडीरिया में, ठीक है। इसमें से फ्रेश वाटर कौन सा होगा? फ्रेश वाटर, ये तो सी वाटर होता है, मैं श्योर तो नहीं हूँ फ्रेश वाटर पॉलिप किसको बोला जाता है। लेट्स गो विद ऑरेलिया,
अच्छा हाइड्रा है, आओ देखते हैं। सीलेंट रेट में मिल जाएगा तुम्हें, पॉलिप मेडूसा ये सब सीलेंट रेट में मिल जाएगा। फ्रेश वाटर पॉलिप किसे बोला गया है? अच्छा यहाँ दे तो नहीं रखा वैसे कि फ्रेश वाटर में होता है नहीं होता, दे नहीं रखा है। चलो सुन लेते हैं फिर भी, मान लिया। चलो चलो जी, हाइड्रा होगा। 24 पे आ जाओ। गॉर्जोनिया होता है सी पेन, अच्छा सी फैन होता है ना गॉर्जोनिया। जिवानो जॉर्जी, बट माय नेम इज जिवानो जॉर्जी, एवरीबडी कॉल्स मी जॉर्जो, ऐसा कुछ तो था। एक पाथवे ऑफ एंट्री ऑन एग्जिट ऑफ स्पोर्ट्स इज कॉल्ड वाटर वैस्कुलर सिस्टम। बड़े एक कनाल सिस्टम, वाटर वैस्कुलर सिस्टम क्या होता है? चलो भाई हो गई गलती, कोई बात नहीं, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में। अभी बने रहो, अभी आ रहा है। नू भाई तुम्हें ही देख लूँ, आ जाओ। प्लेटीहेलमिन्थेस ऐसा कह रही हैं कि ये मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं, बाइलैटरली सिमेट्रिकल है, एसोलोमेट है। आ जाओ देखते हैं। प्लेटीहेलमिन्थेस मोस्टली एंडोपैरासाइट हैं, बात तो ठीक लग रही है, प्लेटफॉर्म एंडोपैरासाइट होते तो हैं। बाइलैटरल सिमेट्रिकल है और एसोलोमेट है, बिल्कुल सही है। मेरे हिसाब से दोनों चीज़ें ही सही हैं। अगर दोनों चीज़ें, अगर या तो 2 होगा आंसर, नहीं या तो 4 होगा या तो 2 होगा आंसर। मैं 4 के साथ जाता हूँ, थोड़ा इंक्लाइंड हूँ मैं, ठीक है। तो बायलैटरली सिमेट्रिकल है, एसिलोमेट भी, और मोस्टली एंडोपैरासाइट होता है। प्लेटीहेलमिन्थेस का एक एग्जांपल बता दो जी। ये आपका टीनिया सोलियम हो गया, फेसियोला हो गया, टीनिया सोलियम हो गया, फेसियोला हो गया, और देखते हैं। ऐसे एग्जांपल करते रहेंगे, याद करते रहेंगे, क्या दिक्कत है। देखो टीनिया हो गया और फेसियोला, ठीक है। फेसिकोला है, फेसियोला, हाँ ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। मीजोग्लिया जो होता है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में ओबिलिया। देखो मीजोग्लिया जहाँ होता है जहाँ डिप्लोब्लास्टिक होता है, ओबिलिया आपका आता है सीलेंट्रेट में, सीलेंट्रेट आता है डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। एस्टेरियाज जो होता है रेडियल सिमेट्री दिखाता है। देखो एस्टेरिया जो होता है वो आपका आता है, ये उनके साथ आता है, एकाइनस वगैरह के साथ आता है। एस्टेरिया स्टारफिश होता है, और ये आता है आपका एकिनोडर्म्स में। एकिनोडर्म्स अडल्ट में जाके आपको दिख जाते हैं, रेडियल सिमेट्री है, ठीक है। लिवर फ्लूक सूडोसोलोमेट है। लिवर फ्लूक जो है आपका प्लेटीहेलमिन्थेस है। प्लेटीहेलमिन्थेस सूडो नहीं होता है, एसिलोमेट होता है, तो थर्ड है आपका आंसर। चलो जी, फ्लेम सेल जो होता है कहाँ होता है? देखो फ्लेम सेल जो होते हैं ये आपके पाए जाएंगे आपके सीलेंट्रेट में, सीलेंट्रेट में पाए जाते हैं, जहाँ तक मुझे याद है। सीलेंट्रेट में पाए जाते हैं या टीनोफोरा में पाए जाते हैं? या तो ये टीनोफोरा में, या तो फ्लेम सेल कहाँ पाया जाता है? मेरे हिसाब से टीनोफोरा में पाए जाते हैं, सीलेंट्रेट में टीनोफोरा में जाता है। अच्छा प्लेटिनम इसमें पाए जाते हैं, दोनों ही गलत हैं। आओ देखते हैं भाई फ्लेम सेल का क्या काम होता है। फ्लेम सेल प्लेटीहेलमिन्थेस, फ्लेम सेल के बारे में दे नहीं रखा है। अच्छा ये रखा भाई, कुछ फ्लेम सेल्स होती हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं, इनकी फ्लेम सेल्स। चलो ठीक है, मान लेते हैं भाई, नहीं पता था। फीमेल एस्करिस जो होती हैं वो क्या होती है? फीमेल एस्करिस जो होती हैं वो लंबी होती हैं, पहली बात तो। अच्छा, और क्लोएका होता है यहाँ पे एम्फीबियन। देखो यूजुअली फीमेल में होता तो है क्लोएका, बट आई एम नॉट श्योर। पापियो होता होगा फिर, स्ट्रेट पोस्टीरियर एंड, हाँ स्ट्रेट होता है, एंड स्ट्रेट होता है। मेल का थोड़ा शायद मुड़ा हुआ होता है, तो लेट्स गो विद दिस। हाँ इट इज़ करेक्ट। वन मोर थिंग अबाउट सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म इन एस्करिस इज as female ascaris is usually a little bit longer than male ascaris, ठीक है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी जर्म लेयर आर प्रेजेंट इन एम्ब्रॉनिक स्टेज ऑफ प्लेटीहेलमिन्थेस? प्लेटीहेलमिन्थेस आता है हमारा डिप्लोब्लास्टिक में, नहीं ट्रिप्लोब्लास्टिक में, तो वहाँ 3 जर्म लेयर्स होनी चाहिए, ठीक है करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। प्लेटीहेलमिन्थेस आर व्हाट? फ्लैट वर्म्स, प्लेटी, प्लेटिपस फ्लैट होता है, जो उनकी बीक फ्लैट होती है। एस्केलेमिन्थेस आर कॉल्ड राउंड वर्म्स। राउंड क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी जो होती है वो सर्कुलर होती है, देयर थ्रेड लाइक बॉडी सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। हाँ ठीक है, फोर्थ मान लो। बहुत पतले तो होते हैं, छोटे तो होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एस्करिस लम्ब्रिकॉइड इज फाउंड लिविंग इन द इंटेस्टाइन ऑफ वेयर? ह्यूमन्स की इंटेस्टाइन में होते तो हैं, इंटेस्टिनल वर्म बोलते हैं उनको, बट आई एम नॉट श्योर ह्यूमन्स में होते हैं किधर होते हैं। लेट्स, हाँ ठीक है, ह्यूमंस में होता है, ह्यूमन होमोसेपियन, बट उनको अपनी लाइफ टाइम कंप्लीट करने के लिए 2 जानवर चाहिए होता है। मैं शायद दूसरा गोट होता है, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट ह्यूमंस में होता है वो। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोसेस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्सेस इज नोन एज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बेसिकली होता है कि अगर आपका एक ऐसा स्पीसीज है जिसके आप
मेल और फीमेल में फ़र्क बता पा रहे हो बाय लुकिंग एट इट, देन इट्स कॉल्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। जैसे ये एस्केरिस की बात करी थी हमने। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें से कौन सा ऑल्टरनेट होस्ट नहीं होता? एक होस्ट होता है सिर्फ। प्लास्मोडियम में होता है ह्यूमंस और मस्कीटो। टेप वॉर्म में आई एम नॉट श्योर। ये लिवर फ्लूक है, यहाँ तो पक्का होता है, या ये इसमें होता है, गोट इसमें होता है। और एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड्स का आई एम नॉट श्योर, 2 या 4th में होगा। लेट्स गो विद 2। आई डोंट थिंक सो टेप वॉर्म को चाहिए होता है कोई। अच्छा ओके, एस्केरिस है, ठीक है। तो टेप वॉर्म को भी चाहिए होगा, लेट्स चेक। टेप वॉर्म के बारे में वैसे दे तो नहीं रखा कि इनका कोई सेकंड होस्ट होगा या नहीं होगा। अच्छा नहीं, टीनिया सोलियम होता है, लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम पढ़ा तो था हमने। हाँ ठीक है चलो। टीनिया सोलियम को क्या चाहिए होता है? आई गेस स्नेल, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, बट कोई एक तो जानवर चाहिए होता है। आई विल हैव टू लुक एट इट, बट टीनिया सोलियम को चाहिए होता है एक और जानवर अपनी लाइफ साइकिल में। एनसाइक्लोस्टोमा, एनसाइक्लोस्टोमा इज ए, व्हाट इज इट? एस्केलमेंथिस, एस्केलमेंथिस के साथ आता है ये। राउंड वॉर्म में होता है शायद ये, वुशेरेरिया, फिलेरियस, उनके साथ आता है ये। अच्छा हुक वॉर्म में आता है ये। अच्छा नहीं 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 नहीं, सेम ग्रुप में आता है। एनसाइक्लोस्टोमा को बोला जाता है हुक वॉर्म, वैसे होता है राउंड वॉर्म के कैटेगरी में। ओके 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 ओके। एस्केलमेंथ ये रहा, एनसाइक्लोस्टोमा इज कॉल्ड एज हुक वॉर्म, क्योंकि एस्केलमेंथिस को इन जनरल राउंड वॉर्म बोलते हैं ना। ओके ओके, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 12, फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस में कौन कौन सी चीज़ आती है? देखो ये नहीं है, ये भी नहीं है। फ्लैटवॉर्म ये है, ये मेरे हिसाब से वो है, फेसियोला, लिवर फ्लूक है ये, तो सी है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 1 है इसका आंसर। करेक्ट एनसीईआरटी का डायग्राम है। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन फ्लैटवॉर्म राउंड वॉर्म में क्या होता है? देखो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं दोनों के दोनों। सीलोम ये एसिलोमेट होता है। फ्लैटवॉर्म जैसे कि एग्जांपल है इसका, तुम क्या बताऊँ मैं, प्लैटीहेल्मिन्थेस का एग्जांपल क्या ये टीनिया और फेसियोला। राउंड वॉर्म का एग्जांपल एनसाइक्लोस्टोमा वगैरह हो गया, वुशेरेरिया हो गया, ठीक है, वो सूडोसिलोमेट होते हैं। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक इज ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन द बोथ ऑफ देम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बताओ किसका होता है? एनालिड का होता है और आर्थ्रोपोड का होता है। ओनली फ्लैटवॉर्म, ओनली राउंड वॉर्म? मेरे हिसाब से दोनों का ही नहीं होता है, दोनों में ही नहीं होता है। अच्छा राउंड वॉर्म में होता है क्या? राउंड वॉर्म से, अच्छा राउंड वॉर्म से स्टार्ट हो गया तुम्हारा मतलब, ठीक है। कंप्लीट वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, मस्कुलर फेरिंग्स की बात दी गई है बट वो नहीं दे रखा कि, चलो ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं दे रखा था। एनिमल्स बिलोंगिंग टू प्लैटीहेल्मिन्थेस आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लैट, क्योंकि इनकी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है। डॉर्सोवेंट्रली होता है कि पीछे से, शायद पीछे से स्टार्ट होते हुए आगे आओगे तो जैसे एक टूथपेस्ट का वो नहीं होता, पैकेट नहीं होता, वैसे ही होती है इनकी बॉडी। पीछे से थोड़ी टूथपेस्ट भर रखा और आगे नहीं होता शायद। चलो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होना चाहिए मेरे हिसाब से, आंसर करेक्ट है। 16 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम इज अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। चलो मस्कुलर फेरिंग्स वेल डेवलप्ड कहाँ दिखेगा तुम्हें? अभी पढ़ा था हमने शायद, प्लैटीहेल्मिन्थेस में, एस्केलमेंथिस में दिखता है वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। देखो अभी देखो, एलिमेंट्री कनाल होता है और एक वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स भी होता है, शायद मूवमेंट के लिए होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मूवमेंट के लिए होता है ये। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। इनमें से कौन सा जो फीचर होता है वो राउंड वॉर्म में बिलोंग करता है? हाँ राउंड वॉर्म में राउंड वॉर्म प्लैटीहेल्मिन्थेस नहीं ना। ऑर्गन लेवल ऑफ, हाँ ऑर्गन लेवल होता है। डिप्लोब्लास्टिक होता है, सूडोसिलोमेट होते हैं नहीं। बस ये बात सही है कि ऑर्गन सिस्टम होता है, बाकी कोई चीज़ सही नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। इनमें से करेक्ट मैच बताओ। एस्केरिस जो होता है वो राउंड वॉर्म होता है। फिलेरियल वॉर्म भी उसे बोलते हैं क्या? आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। टीनिया सोलियम को टेप वॉर्म बोलते हैं, हाँ। वुशेरेरिया को फ्लैट वॉर्म बोलते हैं, नहीं ना, वुशेरेरिया फ्लैट वॉर्म नहीं होता। एस्केरिस फिलेरियल वॉर्म होता है क्या? नहीं, मेरे हिसाब से फिर 2 सही है, बाकी तो गलत लग रही है मुझे चीज़ें। हाँ सेकंड सही है। ये क्या है? ये आपका मेल एस्केरिस है। एस्केलमेंथिस है, एस्केलमेंथिस में आता है, हाँ। मेल शॉर्ट होते हैं, हाँ। वेल डेवलप्ड मसल, इनके पास एलिमेंट्री कनाल होता है। तुम कहोगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम की बात नहीं कही थी, मेरे दिमाग में भी यही चीज़ आ रही थी, बट ऐसा नहीं है। वहाँ लिखा हुआ है ना कि वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कनाल है, ठीक है। तो मतलब कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है कि हाँ भाई डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट है। तो इट शुड बी टेक्निकली क्वेश्चन नंबर 2। अरे अरे सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं?
आंसर नंबर 2 नहीं होगा, ऑल ऑफ द अबव। मेरा ध्यान कहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 20 आवाज़ है, टेनियस सोलियम जो होता है आपको इंटेस्टिनल वॉल पे अटैच कर लेता है। कैसे? सकर्स एंड हुक्स दोनों से, एक्चुअली सकर्स एंड हुक्स दोनों से अटैच कर लेता है, उसके मुंह पे लगे रहते हैं। एथेसिव क्लैंड्स नहीं है इसका आंसर, मुझे नहीं पता। वैसे टेनियस सोलियम पूरा एकदम बाकायदा वो पढ़ा था यार, डायग्राम देखा था हमने, अब याद नहीं है मेरे को इतना अच्छे से, बट जब पेपर प्रैक्टिकल वगैरह में आइडेंटिफाई करने को आया था। राउंड वॉर्म की डेवलपमेंट कैसी रहती है? राउंड वॉर्म में डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है, और क्या, जहाँ तक मुझे याद है राउंड वॉर्म में डेवलप, अच्छा बोथ 1 and 2 है इसका आंसर। अच्छा, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल डेवलपमेंट, अच्छा मे भी, अच्छा डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकती है। ओके 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 ओके, ठीक ठीक ठीक। फ्लेम सेल जो होते हैं ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, और ये हमने कहाँ देखा था? ये हमने प्लैटियल मेंथिस में देखा था, अगर याद हो तो प्लैटियल मेंथिस में देखा था। आई एम प्रीटी श्योर प्लैटियल मेंथिस में ये रहा फ्लेम सेल्स का जिक्र है। चलो ठीक है, प्लैटियल मेंथिस में देखा, ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ। एस्केलमेंथिस में बताओ, फीमेल बड़ी होती है? जी हाँ, सेक्सेस अलग होते हैं ऑफकोर्स। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, मेरे सबसे चारों ही चीज़ें सही हैं, ऑल ऑफ दी अबव, तीनों चीज़ें सही हैं, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ। एक एक्सक्रीटरी ट्यूब जो होती है वो वेस्ट हटा देती है बॉडी कैविटी से एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू, फीचर ऑफ एक्सक्रीट, ये शायद थोड़ा एडवांस हो गया। एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला कहाँ देखने को मिलता है? ये मेरे हिसाब से मैं तो कहूँगा एनालिडा में देखने को मिलेगा आपको। अच्छा, एस्केलमेंथिस में आओ देखते हैं। हाँ ये रहा, चलो भाई ठीक है। मेरे हिसाब से इन सब में दिखना चाहिए, प्लैटिहेलमिन्थस को छोड़ के एनालिड्स मोलस्क दोनों में दिखना चाहिए, बट चलो मुझे सॉल्व करो, मुझे बताना कि इसका आंसर 3 या 4 क्यों नहीं है। हाई रीजनरेशन कैपेसिटी कहाँ होती है? हाई रीजनरेशन कैपेसिटी आपके प्लेनेरिया में होती है। प्लेनेरिया किस चीज़ का पार्ट होता है? प्लेनेरिया किस चीज़ का पार्ट होता है? तो बढ़िया क्वेश्चन पूछ दिया। प्लेनेरिया शायद स्पॉन्ज वगैरह का पार्ट होता है, जहाँ तक मुझे याद है। आओ देखते हैं प्लेनेरिया। अच्छा ये रहा, प्लैटिहेलमिन्थस का पार्ट होता है प्लेनेरिया। मुझे मतलब ये तो याद था कि प्लेनेरिया की रीजनरेशन कैपेसिटी हाई होती है, ये याद नहीं था कहाँ से है ये। चलो आओ देखते हैं भाई कितने नंबर आए। अच्छा एक्सलेंट एक्सलेंट DPP, गुड, मतलब ठीक है, चलो बढ़िया दी। DPP पे क्या ही डिफ़िकल्टी लेवल आप, मैं बताऊँ आपको, अच्छा DPP था। 65 है, पहले से हमारे 10 नंबर ज़्यादा आए हैं, पहले से 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी किए हमने, 2 क्वेश्चन बेटर किए हमने, 7 गलत है हमारे, कोई बात नहीं भाई, क्या दिक्कत है। अगली DPP पे पढ़ते हैं, आ जाओ। लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट DPP, आ जाओ। थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें। एकिनोडर्म्स ऐसे ड्यूटोरोस्टोमिक एनिमल्स हैं, क्या क्या देखो, ड्यूटोरो एक तो होता है, ड्यूटोरोस्टोमा होता है, दूसरा मैं पता नहीं, एक तो मतलब कुल मिला के ऐसा होता है कि अगले का, एक का तो देखो माउथ पहले डेवलप होता है, एनस अलग से डेवलप होता है, फिर दोनों का शायद साथ में होता है, ऐसा कुछ तो सिस्टम है, बट आई डोंट रिमेंबर, बट कोई बात नहीं, ये इंपॉर्टेंट है भी नहीं। ड्यूटोरो एक एकिनोडर्म में सच्चाई क्या है ये बताओ। एडल्ट एकिनोडर्म रेडियली सिमेट्रिकल होता है, लार्वा बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, करेक्ट बात है। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, मुझे नहीं पता। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है फ्री स्विमिंग लार्वा के थ्रू। मेरे हिसाब से फर्स्ट और थर्ड तो सही है, तो सेकंड भी सही होगा। लेट्स गो विद ऑल ऑफ दी अबव। हाँ, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी एब्सेंट होगा, फिर ठीक है चलो मान लेते हैं एकिनोडर्म में नहीं होगा। फिर एक्सक्रीट करते कैसे हैं बताओ एक बार, ये भी बात बता देना मेरे को भैया। एन सेगमेंटेड सीलोम है, सुपरफिशियल रेडियल सिमेट्रिकल है, बायलेट, अच्छा ये है भाई एकिनोडर्म्स, ऑफ कोर्स एकिनोडर्म्स है इसका आंसर। वाटर वैस्कुलर सिस्टम आपके इधर, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, अच्छा वाटर वैस्कुलर सिस्टम एकिनोडर्म में था, याद आ गया मेरे को। और वाटर कनाल सिस्टम पॉरीफेरा में होता है, ठीक 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 ठीक, सही बात है, एकिनोडर्म में होता है। सी लिली कहाँ का एग्जाम्पल है? सी लिली आपका एग्जाम्पल है? सी लिली, सी पेन, सी फैन नहीं यार, सी लिली शायद एकिनोडर्म में आता है, ओफ्यूरा बोलते हैं शायद इसको। आओ दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ओफ्यूरा बोलते हैं इसको, हाँ नहीं, सी लिली है एंडेडॉन, ओफ्यूरा तो ब्रिटल स्टार हो गया ओफ्यूरा, ठीक है ओके। क्वेश्चन नंबर 5, वाटर वैस्कुलर सिस्टम एकिनोडर्म इज फॉर्म्ड बाय, वाटर वैस्कुलर सिस्टम मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए सीलोम।
हाँ सीलोम करता है, जो अंदर की कैविटी होती है वही वाटर वेस्कुलर सिस्टम फॉर्म करती है। एक्टो एंडोडर्म का कुछ सिस्टम नहीं है मेरे हिसाब से। एरिस्टोटल लैंटर्न इज़ अ कैरेक्टर्स फीचर ऑफ डैश, मुझे नहीं पता, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। आई विल गो विद सी अर्चिन। आई हैव नो आइडिया एरिस्टोटल्स लैंटर्न क्या होता है। लैंटर्न मुझे नहीं पता। ग्रीन लैंटर्न, रेनॉल्ड्स, आई हैव नो आइडिया। इनमें से कौन सी चीज़ एक्विनोडर्म में नहीं आती है? सी स्टार और सी अर्चिन आते हैं। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, मुझे नहीं पता। बाइसेक्सुअल होते हैं, हेट्रोट्रॉफ होते हैं, आई हैव नो आइडिया। देखो बाइसेक्सुअल तो होते हैं, हेट्रोट्रॉफ नहीं होते। हेट्रोट्रॉफ क्या होता है मुझे नहीं पता, शायद अलग अलग जेंडर होना नहीं होता शायद इनमें। यूनिसेक्स मतलब बेसिकली मेल फीमेल वाला सिस्टम नहीं होता शायद यहाँ पे। अच्छा बाइसेक्सुअल नहीं होते हैं, अच्छा हेट्रोट्रॉफ होते हैं। हेट्रोट्रॉफ का मुझे मतलब नहीं पता, कोई मुझे अगर बता दे तो मैं बहुत आभारी हो जाऊँगा। प्लीज़ टेल मी द मीनिंग ऑफ हेट्रोट्रॉफ की मीनिंग ऑफ हेट्रोट्रॉफ होता क्या? सी करेक्ट मैच बताओ। एस्टेरिया सी लिली है तुम्हारा, नहीं एंटोडॉन होता है। एकाइनस सी अर्चिन है, हाँ मेरे हिसाब से। एंटोडॉन स्टारफिश नहीं, एकाइनस सी अर्चिन होता है, ये मैं मान सकता हूँ। स्टारफिश आपका एस्टेरियास होता है, सी लिली आपका अभी पढ़ा था एंटोडॉन होता है। तो फर्स्ट और सेकंड अक्षय कुमार वाला नीम। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। माउथ वो आपका ऊपर की साइड है, नीचे की साइड है, लोअर वेंट्रल साइड है, मतलब आगे की साइड है बस नीचे है, और एनस पीछे की साइड है बस ऊपर है। कहाँ मिलेगा आपको? डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट मिल जाना चाहिए आपको। और माउथ देखो स्टारफिश है भाई, बिल्कुल स्टारफिश का आपने देखा हो, स्टारफिश का लोअर वेंट्रल साइड में ही होता है, आगे की साइड होता है, और एनस पीछे होता है। मतलब आपको जो दिखता है ना स्टारफिश बाहर से, वो उसका डॉर्सल साइड होता है, वो आपका एनस, आपका नहीं, उसका एनस देख रहे हो आप, मत देखो। तो इसका आंसर एकाइनोडर्म होना चाहिए मेरे ख्याल में। तो बताओ करेक्ट फीचर बताओ, एकाइनोडर्म में से कौन आएगा? ये आएगा एकाइनोडर्म में, सेकंड है आपका आंसर। देखो ये आपका आएगा आर्थ्रोपोड, ये मॉलस्क में आएगा, तो सेकंड है इसका आंसर। एकाइनोडर्म में क्या सेक्स अलग होते हैं? सेक्स अलग नहीं होते हैं। वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है, जी हाँ होता है वाटर, हाँ वैस्कुलर सिस्टम होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है, फ्री स्विमिंग लार्वा आता है पहले मेरे ख्याल में। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है क्या? अभी पढ़ा था यार, भूल गया मैं। सेकंड और थर्ड तो है, करेक्ट है। या तो 2 होगा आंसर या तो 3 होगा आंसर, 1 और 4 तो नहीं होने का। तो लेट्स गो विथ, ये तो सही है, ये भी सही है। लेट्स गो विथ ये मान के चलते हैं, लार्वा होता है। ये स्टारफिश का लार्वा तो मैंने कभी सुना नहीं है, तो चलो बस 2 मान के चलते हैं। अच्छा चलो 3 है, 4 है इसका आंसर। अच्छा अरे मतलब सारी चीज़ें सही हैं। सेक्स अलग होते हैं इसमें, अच्छा जी सेक्स अलग होते हैं भाई, लार्वा भी होता होगा। आओ एकिनोडर्म्स देखते हैं भाई। ठीक है, सेक्सेस आर सेपरेट बट अच्छा फ्री स्विमिंग लार्वा आता है यार। सॉरी यार, मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा यार। लार्वा और अडल्ट स्टेज में क्या होता है? देखो लार्वे में वो बायलैटरल होता है, अडल्ट में वो रेडियल बन जाता है, तो सेकंड है इसका आंसर। वाटर वैस्कुलर सिस्टम ट्यूब फिट कहाँ, और ट्यूब फिट कहाँ दिखेगा? ट्यूब फिट का मुझे मतलब नहीं पता, लेकिन वाटर वैस्कुलर सिस्टम आपका एकाइनोडर्म में मिलेगा आपको, नो डाउट। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक एकाइनोडर्म का है? स्पाइनी स्किन होती है, हाँ। बायलैटरल सिमेट्रिकल, बड़े होके तो वो उनकी रेडियल सिमेट्री होती है ना, तो लेट्स गो विथ 3। ठीक है, क्यूकुमेरिया आपका सी कुकुम्बर होता है, तो ए का फर्स्ट है। ठीक है, ए का फर्स्ट है। ओफायरा आपका ब्रिटल स्टार होता है, एकाइनस, हाँ तो ठीक है। 1 2 3 है इसका आंसर, 3 है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 3 है इसका आंसर। 16 पे आ जाओ। सर्कुलेशन जो होता है हेमिकॉर्डेटा का कैसा होता है? हेमिकॉर्डेटा होता है ये एकाइनोडर्म वगैरह आपके मतलब कॉर्डेटा से ना 1-2 पहले जो आते हैं वो आपके एकाइनोडर्म्स में आता है। जैसे कि अच्छा लो, ये इन्होंने हेमिकॉर्डेटा अलग से कर रखा है, पहले ना कॉर्डेटा में ही आते थे। तो सर्कुलेशन कैसी होती है? मेरे हिसाब से क्लोज टाइप भी होती है, नहीं मेरे हिसाब से क्लोज टाइप ही होती है। अच्छा ओपन होती है, अच्छा ओके। कहीं लिख, अच्छा सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ ओपन। यार कहीं भी देख, मतलब हर जगह ओपन ही है क्या सर्कुलेटरी सिस्टम? क्या सिस्टम है इधर? चलो आओ 17 पे आ जाओ। बेलानोग्लोसस आपके अभी देखा तुमने, हेमिकॉर्डेटा में आता है ये बेलानोग्लोसस। 18 पे आ जाओ। फाइलम हेमिकॉर्डेटा में क्या होता है? वॉर्म लाइक होता है, मरीन होता है, टेरेस्ट्रियल होता है, ऑर्गन होता है। देखो मेरे हिसाब से मरीन भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होता है, तो लेट्स गो विद बोथ 1 and 3। अच्छा मरीन होता है, चलो ठीक है।
अच्छा, कोर डेटा के अंदर ही आता था, अब अलग से आता है। मरीन वाला पार्ट दे तो नहीं रखा कहीं यहाँ पे है। अच्छा, मरीन एनिमल्स, हाँ, वॉर्म लाइक मरीन एनिमल्स। तो आज भी एनसीईआरटी खोल के देखो, कुछ ना कुछ नया दिख जाता है। ये सब प्रोबोसिस वगैरह जो होता है हेमिकोडेटा का बहुत जाना माना पार्ट है, बहुत फेमस पार्ट है। हेमिकोडेट का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है हेमिकोडेट का? प्रोबोसिस ग्लैंड। मालपिगियन ट्यूब्यूल्स अभी आएंगे नहीं, नेफ्रीडिया भी आएगा नहीं। प्रोबोसिस ग्लैंड का काम होता है ये एक्सक्रीटरी वगैरह करना सिस्टम। प्रोबोसिस ग्लैंड आपका जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये आगे से एक्सक्रीट करते हैं। हेमिकोडेट होते हैं ट्रिपल प्लास्टिक होते हैं यार, क्या बात कर रहे हो। देख भैया, नॉन कोऑर्डेट और कोऑर्डेट के बीच में हेमिकोडेट आता है, ठीक है। और हेमिकोडेट का एग्जांपल है तुम्हारा ये एस्करिस नहीं है, एस्कलेमेंथिस है। मिक्सिन जो होता है मछली होती है शायद एक टाइप की, ये एकाइनोडर्म है। बेलेनोग्लोसस तुम्हारा है। आराम से क्लिक करो, इसे आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाता है। देखो ये बेलेनोग्लोसस है और ये हेमिकोडेटा में आता है। बेलेनोग्लोसस है और ये हेमिकोडेटा में आता है। हेमिकोडेटा का डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक बताओ। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती होगी। सक्सेस अलग होते होंगे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होती होगी, मान लेते हैं। आ जाओ, ठीक है। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, सेक्स अलग अलग है यहाँ पे एकाइनोडर्म्स की तरह, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है एकाइनोडर्म की तरह, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। मुझे नहीं पता वहाँ क्या थी। रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन कॉलर रीजन, देखो ये हेमिकोडेट की बात कर रहे हैं। इन कॉलर रीजन कॉल्ड स्टोमोकोड। हेमिकोडेट की बात कर रहे हैं, और उनमें स्टोमोकोड होती है, नोटोकोड होती है। मेरे हिसाब से नोटोकोड होती है उनमें, स्टोमोकोड होती है उनमें। आ जाओ। अच्छा, मतलब ये नोटोकोड जैसा दिखता है लेकिन नोटोकोड होता नहीं है। अच्छा पता है, ये मेरे हिसाब से नोटोकोड को ही इन्होंने जो स्टोमोकोड को देख के बोल दिया था कि ये तो नोटोकोड है, तो ये इसको तभी इन्होंने फाइलम इधर रखा था। तो इनने कोड डेटा में सब भूल गया यार। कोर्स का पढ़ा था, अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था सेम 1 के लिए। कुछ दिन पहले क्या होगा, 6 महीने पहले पढ़ा था। एक्सक्लूसिवली मरीन कौन होता है? एकिनोडर्म, हेमिकोडेट, प्रोटोकोडेट। एकिनोडर्म होते हैं, हेमिकोडेट भी शायद मरीन ही होता है। अब ये दोनों हैं तो प्रोटोकोडेट भी होंगे। प्रोटोकोडेट का तो मेंशन ही नहीं है, कहाँ मेंशन है इधर? प्रोटोकोड का कहाँ मेंशन है? नहीं है मेंशन, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाओ। वाटर वैस्कुलर सिस्टम और ट्यूब फीट कहाँ देखने को मिलेंगे? एकिनोडर्म में मिलेंगे, बिना किसी दिक्कत परेशानी के। सबमिट कर दो। स्पाइनी स्किन्ड एनिमल रेडियल सिमेट्री के साथ अडल्ट और बायलैटरल इन लार्वा बिलोंग टू एकिनोडर्म है। क्या दिक्कत है? मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ एकिनोडर्म बता दो। लोकोमोशन करते हैं यार, लोकोमोशन भी करते हैं वो। अरे भाई साहब मेरा लैपटॉप गिर गया, 1 सेकेंड। रेस्पिरेशन करते हैं। मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर तो वो होता है यार, सही बताऊँ तो। लेट्स गो विथ कैप्चर एंड ट्रांसफर ऑफ फूड। अच्छा, ऑल ऑफ दी अबव है, सब कुछ करता है वो। आओ देखते हैं एकिनोडर्म में यार, आओ देखते हैं। ऑर्गन लेवल सिस्टम है, ठीक है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम लोकोमोशन में हेल्प करता है। अरे भाई साहब क्या, अच्छा हाँ, उससे हाइड्रोपोनिक्स से करता है शायद ये लोकोमोशन में हेल्प। नहीं हाइड्रोपोनिक्स से नहीं, क्या बोलता हूँ, हाइड्रोलिक्स से शायद। कैप्चर में आपकी हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में आपकी हेल्प करेगा, रेस्पिरेशन में भी आपकी हेल्प करता है। क्या बात है, मुझे नहीं पता था। एकिनोडर्म के एंडोस्केलेटल में CSU थ्रू होता है, क्योंकि उसको कैल्सरस स्पाइन, मतलब कैल्सरस बॉडी होती है उनकी पूरी। आओ बताओ, ये दे रखे हैं, मुझे बताओ क्या है ये। वाटर वैस्कुलर सिस्टम देख के मैं बता सकता हूँ एकिनोडर्म है ये, मुझे कोई कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं थी। बेलेनोग्लोसस में प्रोबोसिस होता है, कॉलर होता है, ट्रंक होता है। प्रोबोसिस आपका ये मेन एक्सक्रीटरी ग्लैंड होता है, ये हेमिकोडेट में आता है प्रोबोसिस, और ऑल ऑफ दी अबव। हेमिकोडेट का जो होता है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जी होता है। रेस्पिरेशन बाय गिल होती है, जी होती है। प्रोबोसिस ग्लैंड जो होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, जी हाँ होता है। तो ऑल ऑफ दी अबव कर दें। इनमें से कौन सी चीज़ करेक्ट है? हेमिकोडेट जो होता है नॉन कोडेट में होता है, क्योंकि उनमें नोटोकोड नहीं होता, सही है। सैकलोग्लोसस ब्लेनोग्लोसस की तरह सैकलोग्लोसस भी हेमिकोडेट है, हाँ। वॉर्म लाइक मरीन एनिमल है, हाँ। ऑल ऑफ दी अबव कर दो, सबमिट DPP करो। ये तो पहले से तो बेटर ही होनी चाहिए। आओ देखते हैं। बिल्कुल 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 बढ़िया था। एरर फ्री कंटेंट, बिल्कुल एरर फ्री कंटेंट, मज़ा ही आ गया।
82% की थी, तो एक्यूरेसी हमारी अच्छी खासी जंप कर गई है, ऑलमोस्ट 18% जंप करी है हमारी, 17% जंप कर गई एक्यूरेसी मोटा मोटा। 28 सही है इस बार ही हमारे, 6 गलत हैं, मतलब गलतियाँ भी देखो कमी है जबकि क्वेश्चन ज़्यादा थे। ठीक है, इतना टाइम भी नहीं लगा, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। 106 नंबर आए तुम्हारे भाई, एक बार 136 का भी ये देखो, तुम कुल मिला के ये देखो एक्यूरेसी बढ़िया आई है हमारी, समझे। चलो ओके 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 सो वी बैक एम्फीबियंस, ये हमारा लास्ट है, प्लीज कम ऑन गाइस, स्टे विद अस, लास्ट। ओके सो वी गॉट amphibians are homotherms, poikilotherms, endotherms. Okay, if I'm not wrong, homotherms होते हैं जो अपना internal body temperature consistent रखते हैं, and so are poikilotherms. तो I guess both 1 and 2 होगा. Amphibians have that capability. Okay, fuck you. Poikilotherms is the answer. I'll have to check ki what are poikilotherms. Poikilotherms. Okay, reptiles are poikilotherms. ओके, बट वट डज दैट मीन? कोल्ड ब्लडेड होता है, यानी कि उनका सेम रहता है टेम्परेचर। ओके 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 ओके। और एंडोथर्म्स वो होते हैं जो अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। ओके 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 ओके, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। होमो और एंडो दोनों एक ही चीज़ है, बट पॉइक्लोथर्म्स इज डिफरेंट, इट्स कोल्ड ब्लडेड। ओके, विल कीप दैट इन माइंड। एम्फीबियंस का हार्ट 2 चेम्बर्ड होता है, 3 चेम्बर्ड होता है? मेरे ख्याल में 3 चेम्बर्ड होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। एम्फीबियंस की इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होती है, डबल सर्कुलेशन होती है एम्फीबियंस में। हाँ, 2 बार उनका हार्ट क्रॉस करता है, बट इनकम्प्लीट होती है क्योंकि मिक्स हो जाता है ना, वो बीच में मिक्स हो जाता है कहीं ना कहीं। चलो ठीक है। लिम्बलेस एम्फीबियंस कौन होते हैं? लिम्बलेस एम्फीबियन इक्थियोपिस होता है, सैलमेंडर के पास होता है, राणा टिगरीना एक फ्रॉग होता है, उस पर भी होते हैं लिम्ब। इक्थियोपस नहीं, सांप जैसे दिखता है ये, अगर दे रखा होगा तो मैं दिखाऊंगा तुम्हें, नहीं दे रखा, राणा टिगरीना और नहीं दे रखा, इक्थियोपिस नहीं दे, बड़ा सांप जैसा होता है, देखा है हम लोगों को कॉलेज में दिखाया गया था। एम्फीबिया का बताओ, करेक्ट ऑप्शन बताओ एम्फीबिया का। बॉडी डिविजिबल है, हेड और ट्रंक में, टेल प्रेजेंट है कुछ एम्फीबियंस में। ठीक 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 ठीक, सही बात है। रेस्पिरेशन दिखाते हैं गिल से, लंग से, स्किन से। स्केल होते हैं, स्केल सब पे नहीं होते हैं, ऐसी बात नहीं है। डुअल लाइफ जी सकते हैं, हाँ जी सकते हैं, फर्स्ट सेकंड फोर्थ मेरे को सही लग रहा है। स्केल ऑन ऑल इट्स मेंबर ठीक नहीं लग रहा मेरे को। फोर्थ तो है, फोर्थ तो करेक्ट है यार, फर्स्ट और फोर्थ। क्या करें बताओ। अच्छा हाँ हाँ हाँ, एक सेकंड, स्केल्स होते हैं पाजी, स्केल्स होते हैं। अगर आप सोच रहे मैंने तो नहीं देखे मेंढक पे, इंटरनल स्केल्स होते हैं यहाँ पे, तो ऑल आर करेक्ट। हाँ याद आया मेरे को, इंटरनल स्केल, फक यू, ओनली 3 इज़ करेक्ट। अच्छा हेड, ट्रंक और बॉडी भी तो होता है। अच्छा हाँ, कैन लीड डुअल लाइफ, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल। आई डोंट नो व्हाई फोर्थ इज़ रॉन्ग, फोर्थ क्यों गलत है? आओ एम्फीबिया का देखते हैं यार। एम्फीबिया, एम्फीबिया, ओके, हेड और ट्रंक में डिविजिबल है, ठीक है। टेल कहीं कहीं प्रेजेंट हो सकती है। क्या क्या बताया था, करेक्ट बताना था ना हमने। ओके, ओनली 3 इज़ इनकरेक्ट। अच्छा 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 अच्छा, फक यू यार, ध्यान से पढ़ा करो बाबू, विजय बाबू ध्यान से पढ़ा करो, बाजनीज बाबू ध्यान से पढ़ा करो। कट कर दूँगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे, रेप्टीलिया जो होता है क्या क्रॉल करता है? रेप्टील मेरे हिसाब से द वर्ड रेप्टीलिया रेफर्स टू देयर क्रॉलिंग मोशन, क्रॉल करके जो जाते हैं ना वो रेप्टील वो होता है। एक बार देखते हैं भाई रेप्टीलिया का कहाँ से आया वो वर्ड। रिपियर और रेप्टम लैटिन है। अच्छा आ जाओ, 7वें वर्ड पे आ जाते हैं। इनमें से एम्फीबियन का एग्जाम्पल था, टोड है, ट्री फ्रॉग है, लिम्बलेस है, एम्फीबियन। हाँ सारे के सारे हैं, एम्फीबियन का एग्जाम्पल है, बिल्कुल करेक्ट है इसका आंसर। 8 पे आ जाओ। टर्टल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? टर्टल रेप्टाइल्स में आता है, कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ एक्वाटिक होते हैं। हाँ, सेक्स अलग होते हैं, हाँ बिल्कुल होता है। 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है रेप्टाइल में, 3 चेम्बर्ड हार्ट नहीं होता है, बस क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल है जहाँ 3 चेम्बर हार्ट होता है। दे आर विविपेरस, अंडे देते हैं वो। अच्छा हाँ, तो एक एक्सेप्शन है, तब भी आप गिन सकते हो उसको। अपेरेंटली विविपेरस होते हैं क्या? नहीं, अंडे देते हैं, ओविपेरस होते हैं। ध्यान दिया करो ना फिर। एम्फीबिया के बारे में बताओ। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, नहीं एक्सटर्नल होती है। रेस्पिरेशन सिर्फ गिल्स के थ्रू, नहीं। थर्ड सही है,
बस थर्ड ही सही लग रहा है मेरे को तो, सो आई विल गो विथ 2। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं? फ़िश होते हैं, रेप्टाइल भी होते हैं, एम्फीबिया भी कोल्ड ब्लडेड ही होता है। एम्फीबिया भी वार्म ब्लडेड जो होता है ना, बर्ड वगैरह से स्टार्ट होते हैं, ये वार्म ब्लडेड होता है। सारे एम्फीबिया के लिए क्या ट्रू है? सब पे टेल होती है? नहीं, कुछ कुछ होते हैं। किडनी एक्सक्रीट करती है, पता नहीं मेरे को। हार्ट 3 चेम्बर्ड होता है, 2 वेंट्रिकल होता है, 2 वेंट्रिकल होता है, 2 ऑरिकल होता है। और थर्ड देखते हैं, एलिमेंट्री और यूरिनरी जो होता है अलग अलग चेम्बर में होता है। मुझे नहीं पता, थर्ड तो पता ही नहीं मेरे को, बट फोर्थ हो सकता है, थर्ड या फोर्थ में से हो सकता है। लेट्स गो विथ नंबर 4 यार। लेकिन 2 वेंट्रिकल नहीं होने चाहिए, 2 ऑरिकल होने चाहिए। ऑरिकल ना पंप करने का काम करते हैं, वेंट्रिकल कहाँ ही काम करेंगे पंप करने का। तो लेट्स गो विथ थर्ड सही होगा फिर तो। ले भाई, आओ एम्फीबिया देखते हैं। ओके, 2 ऑरिकल होते हैं, 1 वेंट्रिकल होता है, ठीक है। एलिमेंट्री, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव एक कॉमन चेम्बर में खुलते हैं, मतलब बैठते हैं। क्लोए का जो कि बाहर खुलता है। अच्छा, सीधे सीधा बाहर नहीं खुलता ये। 4 चेम्बर्ड हार्ट कहाँ होता है? 4 चेम्बर्ड हार्ट तुम देखो किसी, उसको ढूंढो जानवर को। क्रोकोडाइल में 3 चेम्बर होता है शायद। क्रोकोडाइल में 3 होता है, 4 चेम्बर होता है। वाइपेरा, टेस्टूडो ये सब पता ही नहीं। वाइपर तुम्हारा ये रेप्टाइल होता है। आओ एक बार देखते हैं, हो सकता है कि ये 4 चेम्बर हो सकता है। हाँ, क्रोकोडाइल में 4 चेम्बर होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? मोस्ट लिजर्ट आर ओवीपेरस करेक्ट स्टेटमेंट है। करेक्ट स्टेटमेंट बता रही है, ओवी यानी कि अंडे, और अंडे देते हैं। कैलोटीज के पास मुझे नहीं पता। लिजर्ट शो ऑटोटॉमी, ऑटोटॉमी भी नहीं पता मेरे को, तो मुझे सेकंड बताए करेक्ट है, तो आई विल गो विथ सेकंड। बाहर की ईयर ओपनिंग कैलोटिस में तो सुनी पहली बार रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है इसका आंसर फोर्थ हो सकता है, फोर्थ करते हैं। फोर्थ ही है, बट मैंने कभी सुना नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। आओ देखते हैं। उनकी एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती है, और कैलोटिस शायद है भी लिजर्ड ही। अच्छा, टेस्टूडो टॉर्टोइज होता है। अच्छा, नहीं पता था, सॉरी। ओके, आई एम नॉट फीलिंग वेल। एक सेकंड रुको यार। 14 से 30। हाँ, मतलब 14 से स्टार्ट करेंगे और 30 तक जाएंगे। कैसा सवाल है सर आपके? होल्ड अप, रुको। रिकॉर्डिंग शूटिंग चल रही है, आई एम बैक। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि 10 जुलाई को मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी रिकॉर्ड करना, और आज है क्या आज है 21 जुलाई है आज। काफ़ी ज़्यादा दिन निकल गए हैं, वीडियो अब बाकी वीडियोज़ में लग गया था मैं। कोई बात नहीं, लेट्स जस्ट रिकैपिचुलेट दिस वीडियो। नॉट रिकैपिचुलेट, लेट जस्ट दिस एंड दिस वीडियो। चलिए भाई साहब, चलिए आपकी टर्न है, गो अहेड। ठीक है बेटे। अच्छा, which of the following is not true amphibian? देख, टोड तो होता है, क्रो भी होता है, सेलेमेंडर और टोर्टोइज तो यार एम्फीबियन होता है। सेलेमेंडर नहीं है क्या इसका आंसर? भाई टॉर्टोइज रेप्टाइल अभी तो डिस्कस कर रहे थे कि वो टोर्टोइज वैसे तो एक्वेटिक में आता है, वो तो मैं समझ गया। नहीं एम्फीबियन बोला उन्होंने। टोर्टोइज है इसका आंसर, रेप्टाइल में आ जाता है। हाँ, अभी तो देख रहे थे हम लोग। चलिए, फ्रॉग एक एम्फीबियन है क्योंकि उसकी टेल एब्सेंट है नहीं, क्योंकि वो लंग्स हैं उसमें, मतलब हैं। एक्वाटिक हैबिटेट है टैडवूल का, आई गेस। हाँ, डुअल हैबिटेट, हाँ आई गेस फोर्थ शुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। एम्फीबियन का डुअल सिम होता है उसमें, समझ रहे हो? जियो और इधर एयरटेल वगैरह, वी वगैरह जो होता है। जियो को तो बहिष्कार कर रहे हैं भाई। जियो का बहिष्कार कर रहे हैं, क्यों? अरे देख, तू वीडियो बना रहा था, वीडियो बनाते अच्छा, सही बात है। बहिष्कार होना चाहिए, बहिष्कार होना चाहिए। मतलब इन्होंने प्राइस बढ़ा दिया यार, गलत बात है। करो भाई साहब, आप करो बीच में हो गए, करो आप करो। Which of the following is correct statement for about classes of reptilia? Dry and cornified skin in epidermal skin in absence of external ear. पहला तो सही है।
इस करेक्ट ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन होती है, स्केल्स होते हैं बाहर। हाँ आई एम नॉट श्योर, हैं एपिडर्मल स्केल का मैं श्योर नहीं हूँ। एब्सेंस ऑफ होते हैं एक्सटर्नल ईयर्स, एक्सटर्नल ईयर्स, एक्सटर्नल हाँ नहीं ईयर्स होते सामने के कहाँ होते हैं नहीं होते क्या? अबे सामने वो जीप से सुनता है यार क्या कर रहा है अरे मतलब मतलब सांप के नहीं होते इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरी पूरी रेप्टिलिया के नहीं होंगे। मगरमच्छ के तो निकाल लेके क्या मैं तो कान से पकड़ के बाहर निकाला यार उसे, कैसी बात कर रहे हो? अरे भाई वो मेरे को कान नहीं था पहली चीज़ आंट पकड़ के बाहर की थी ठीक है, पहली सही है, पहले बात सही है आपकी। फिर तो ये भी बोले उसकी सूंडी नहीं होती पॉइजनस स्नेक, पॉइजनस स्नेक जो है, पॉइजनस स्नेक कौन सा नहीं है? तो कोबरा, वाइपर, पाइथन, पाइथन नहीं क्रेट। है पाइथन नहीं होता, पाइथन तो लैंग्वेज होती है यार, इतना तो मैंने भी पढ़ा है यार। पाइथन तो लैंग्वेज हुआ है। पाइथन की तो फिल्म है लेट गो विद क्रेट। अच्छा पाइथन है इसका आंसर, ठीक है भाई, ओके अच्छा ओके ओके, माय बैड। चलो भाई से बताओ। which of the following is correct match for reptile sea urchin तो रेप्टाइल होता ही ये नहीं है। पैरापोडिक सही है वैसे तो सी अर्चिन तो sea urchin रेप्टाइल ही नहीं होता पैरापोडिक यार। हाँ मैं वैसे बता रहा हूँ वैसे इससे लेकिन हमें पैरापोडिक ही था रेप्टाइल का बताना है ना, रेप्टील का। हाँ हम्म, बकवास मत कर वो कोल्ड ब्लडेड सही है पर वो रेप्टाइल नहीं है वो एम्फीबियन है वो बूफो, हाँ बूफे लगा है, अच्छा बूफे। ठीक है चलो आगे बढ़ो। क्रोकोडाइल फोर चैम्बर हार्ट गलत बात नहीं सही तो है। हाँ सही है हाँ, सही है सही है और पेट्रोमेजन होते हैं ओनली थर्ड है इसका आंसर सही है, सही बढ़िया। बूफे, वैसे यार क्रोकोडाइल अरे और एक सॉरी और कौन सा था इन दोनों सॉरी गाइस, सेकंड है मतलब ओनली थर्ड है इसका आंसर, मैंने थर्ड कर दिया था आंसर। अबे यार थोड़ा सा कम्युनिकेशन एरर है, कोई बात नहीं। यूरिकोटेलिज्म जो होता है वो होता है बेसिकली यूरिक एसिड सिक्रीट होना। यूरिक एसिड सिक्रीट करने वाले होते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स। इंसेक्ट सही बात है भाई जितना कम इंसेक्ट्स पानी उतना ही गाढ़ा मुंह उतना ही गाढ़ा गधे के पूत या मत मूत एक जगह लिखा था हमारे स्कूल के पास। पूत पता नहीं क्या होता है, पूत मतलब क्या होता है? बच्चा, ठीक है बहुत मतलब अच्छा गधे के पूत या मत, ठीक है। है सोच रहे के ऊपर लिखा हुआ है हाँ हाँ, लोग तो मूतते ही थे और नहीं होगा। करो आप करो। और तीसरे स्टार रेट में लिख दिया भाई वहाँ तो भाई बच्चों के टॉयलेट में तो भाई क्या क्या लिखा रहता था भाई पीछे, अरे भाई बहुत थर्स्टी। पता नहीं किस किस की मदद मिल रही which of the following types of animal are affected the most by temperature changes in environment क्या हुआ? ठीक है क्या हुआ? बॉयज देख पहले में तो वो स्पीसीज का नाम लिख दिया फिर होम्योथर्मिक फिर बॉयक्लोथर्मिक फिर डेजर्ट इसका आंसर वैसे थर्ड है आर अफेक्टेड बाय मोस्ट, अरे मतलब ये वो लोग होंगे ना जो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाते होंगे तो कौन सा इनमें से जो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते हैं? बर्ड्स तो कर सकती हैं, होमो आयोथर्मिक भी कर सकते हैं, उनका स्टेबल रहता है, शायद पॉइक्लोथर्मिक नहीं कर सकते। बॉयक्लोथर्मिक हाँ वैसे डेजर्ट लिविंग भी सही है क्योंकि यार राजस्थानी कितना टेम्परेचर नीचे होता है आज मैंने कहीं पर पढ़ा था कि राजस्थान इज राजस्थान बिकॉज बिहार नहीं, राजस्थान इज राजस्थान बिकॉज बिहार एग्जिस्ट। आई डोंट नो हाउ टू फील अबाउट दैट। इसमें से रेप्टाइल कौन है? ये कैमेलियन है, ये कॉकरोडाइल है और ये टॉर्टोइज है। मेरा छोटा भाई है वो क्रोकोडाइल को कॉकरोडाइल बोलता था। सही है टेक्निकली कॉकरोडाइल। और लखनऊ को नखलऊ बोलता था। इनफैक्ट हमारे घर में सारे लोग नखलऊ बोलते हैं अब। किसको लखनऊ को नकलो नकलऊ, नकलो वो सोच लेंगे नहीं वो ना लखनऊ को नखलऊ, लखनऊ को नखलऊ बोलता था। तो अब राजस्थान की तो उसको उसको परेशान करने के लिए सब लोग अब हाँ नखलऊ बोलते हैं। अच्छा मतलब वो अगर लखनऊ बोल रहा है और उसके सामने 2-3 बार नखलऊ बोल दो तो वो नखलऊ बोलने लग जाता है। खैर कंटिन्यू, चलो आपकी बारी है।
Which of the following feature is not common between amphibian and reptile? Cold-blooded, yes. Oviparous, yes. Most of them चीज़ें हाँ ठीक है भाई. Fertilization is external in इसमें फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. हाँ यार, एम्फीबियन नहीं, नॉट कॉमन बिटवीन एम्फीबियंस. एम्फीबियंस में एक्सटर्नल होती है as और शायद यहाँ पे इंटरनल होती है. तो इसका फोर्थ है. लेट्स गो विथ फोर्थ. क्या बात है बल्ले. एक्सोस्केलेटन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है? रेप्टाइल्स में शायद स्केल होते हैं उनके बाहर ना, एपिडर्मल स्केल्स होती हैं. नहीं नहीं, डर्मल स्केल्स होता है ना, हाँ या एपिडर्मल स्केल्स होते हैं? नहीं, भाई bones एपिडर्मल होते होते हैं. नहीं, एपिडर्मल होते हैं, स्किन के ऊपर होते हैं, स्किन के ऊपर होते हैं, तो इसलिए एपिडर्मल. चलिए भाई साहब आपकी बारी. ये क्या है? ये तो पूरा दिख ही नहीं रहा. रुक ऊपर करियो. Which of the following is correct matching animal and its character and taxon? ठीक है. जूम कर ले लाला. ले भाई. कमेलियन क्या है? रेप्टाइल है. ये तो सही है. चमेलियन. एक है प्री पहला सही है तो इसका डाइकोंडिलिटिक्स कैमोफ्लाज होता है, रेप्टिलिया में आता है. हाँ मेरे को भी ठीक ही लग रहा है. आए बाकी के नीचे भी देख लेते हैं. जैसे टेरोफाइलम नहीं पता क्या होता है ये, बट आई एम प्रिटी श्योर ये वीवीपेरस तो नहीं होता, अंडे देता है ये. कोई मछली है शायद ये, राणा टिग्रीना जो है, राणा टिग्रीना भाई, सच है भारी नाम है कितना. भाई ये मेंढक होता है. इसका इंडिया का ही है शायद ये. तभी उसका नाम राणा टिग्रीना है भाई. क्या बेहतरीन नाम है. नो एक्सोस्केलेटन एलिमेंट्स नहीं है. ठीक है. डाइकोंडल आइज हैव आईलिड्स, ये भी तो सही लग रहा है. नहीं आईलिड्स थोड़ी होते हैं एम्फीबियन के. अच्छा हाँ, उनके आईलिड्स थोड़ी होते हैं, ब्लिंक थोड़ी करते नहीं. हाँ नहीं करते. हाँ प्लैकोइड ऐसे स्केल्स, तो वीवीपेरस, नहीं करते. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये भी वीवीपेरस तो नहीं होता है, ये भी अंडे ही देते हैं. अंडे देते हैं. तो Mostly अंडे ही देते हैं. लेट्स गो विद यही तक सीमित है उनके. अच्छा ठीक है भाई. ओके, थर्ड वो आंसर. आगे जो आईलिड्स होते हैं भाई, होते हैं भाई, आईलिड्स होते हैं. मैं कह तो रहा हूँ अच्छा. आईलिड्स होते हैं उनके. हाँ, इसमें क्या गलती है? इसमें इसका डाइकोंडाइलिटिक्स. डाइकोंडाइलिक नहीं होगा. ट्राइकोंडाइलिक नहीं, मोनोकोंडाइलिक होगा. ट्राइकोंडाइलिक नहीं होता ना. क्या मोनोकोंडाइलिक नहीं होते क्या? मोनोकोंडाइलिक होता होगा, वो मैं मना नहीं कर रहा. या क्या पता भाई टेल का हो. दोनों यहाँ पे भिड़े में, हो सकता है टेल हो. लास्ट में पता चला कैमोफ्लेजिंग की स्पेलिंग गलती की है. चमेलियन एट इट अगेन. आगे बढ़ता है. हाँ. द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन रेप्टाइल्स इज, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन रेप्टाइल में क्या होता है? आई गेस लूंग्स. हैं? लूंग हाँ ले लिया भाई. नहीं, मतलब लूंग्स होता है, लूंग्स. हाँ चलो भाई साहब आपकी बारी है. लूंग जी आपकी बारी है. Respiration is take place between कहाँ गया? between. Respiration take place by which one of the following organ in amphibian? Skin और gills, lungi शेन गिलिस. शेन गिलिस. और of the हाँ. ऑल ऑफ इसका देयर. तो आंसर अलो ऑफ द अर्जुन है. अल्लू अर्जुन है इसका आंसर. सही बात है. स्किन से भी, गिल से भी, लूंग से भी. 27 पे आ जाता है. इनमें से कौन सा जो क्लोएका में खुलता है? क्लोएका में मेरे हिसाब से कॉमन एंट्री होती है, कॉमन एग्जिट होती है शायद. तीनों चारों चीज़ें खुलती हैं शायद. क्यों भाई साहब? अल्लू ऑफ द अर्जुन है भाई आंसर इसका. चलो भाई साहब. Which of the following is known as tree frog? Hyla. आइला अर्जुन. हाँ. आइला कौन? आइला क्या? सचिन तेंदुलकर की वो है नहीं, मिमिक्री. नहीं, आइला जादू. अरे सॉरी, आइला जादू वो है, ये रोहित की है ना. कंप्यूटर में फाइल कैसे सेव, कंप्यूटर में फाइल कैसे सेव कंप्यूटर में फाइल कैसे सेव करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग. नहीं देखा वो वाला सीन? खड़े होके बता रहा होता है इस फाइल कैसे सेव करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज ट्रू फॉर फाइलम एम्फीबियंस? एम्फीबियंस में प्लैकोइड स्केल होते हैं मेरे हिसाब से. हाँ स्केल होते हैं वहाँ पे. टीनोइड स्केल होते हैं कि नहीं होता है मुझे नहीं पता. मतलब उनके स्केल ना स्किन के नीचे होते हैं. स्केल तो होते हैं, तो थर्ड तो गलत है.
मेरे हिसाब से प्लैकॉइड स्केल्स होते हैं, लेट्स गो विद ए। फोर्थ अच्छा स्केल्स नहीं ठीक होते है हैं, भाई। ठीक है भाई, ओके। यार मैंने पढ़ा था यार कहीं, मैं बता रहा हूँ यार, नमिता मैम ने पढ़ाया था भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा यार, मैंने मैम से पूछा भी था ये हाँ सवाल। ठीक है, अब उससे में डॉक्स कर दे उसको। यार नहीं भाई, क्या पता चल रहा है, किसको पता चल रहा है, चल बता। हाँ क्या है? चलो वन चलो ने, इज नोन एज, हैं चलो ने चलो ने। गुजराती। ओ मारा, अच्छा नहीं नहीं सॉरी, अरे नहीं नहीं सॉरी सॉरी, वो है चलो ने राजस्थानी गाना होता उसे बोलते हैं कलोटे, चलो ने कलोटे। है। हाँ क्योंकि ट्री लिजर्ड हाइला होता है, और टेस्टूडो जो होता है वो टर्टल्स होता है, और टर्टल है ये। तो चलोने जो होता है वो कलोटीज हो गए। ये तो किसी मैक्सिकन डिश का नाम नहीं लग रहा। हाँ तो अरे इसी के वो साथ देखना, टर्टल है यार, टर्टल है इसका आंसर। अरे वो सुन तो, हाँ चलो ने वापस दिखेगा। हाँ, चलो ना टर्टल है भाई। और ये कैलोटिस क्या है, एक बार वो भी देख लेते हैं। कैलोटिस कलोटे गार्डन लिजर्ड है। ले भाई, हम्म दिलशाद गार्डन लिजर्ड है। देख, चलो ने कहाँ पे कल लौटे, मतलब चले फिर लौट गए, कल लौटे। जी भाई, बंद कर दे। एक तो एक तो पता नहीं ये क्या है। ये हमेशा क्वेश्चन के ऊपर होता है। वो अपना बताता है। हाँ अपना बताता है भाई, अपना बताता है। चलो भाई, इसी के साथ साथ वीडियो होती है समाप्त हमारी। यहाँ पे एनिमल किंगडम की आपको बेसिक जानकारी मिल चुकी है। हमें पूरा देखो, क्योंकि ये रीलोड हो गया था तो ये ऊपर वाले क्वेश्चन दिखा नहीं रहे, तुम लोग देख लेना मेरे कितनी एक्यूरेसी रही होगी। बट इसी के साथ साथ वीडियो होती है समाप्त। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब जो ए टी टी सारे मार दिखाओ सारे। अबे यार, ठीक है भाई, ओके चलो भाई, बाय बाय। क्या भाई भाई हाँ अभी हाँ, यहाँ तो हो गया ना, डीपीपी तो हो गई। गाना नहीं गाएगा वो? कौन सा वाला? मेरे नाम तू भी से बजा। टू 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 टू। आज सारी रात